बहुत समय लग गया, बहुत लोगों की मदद चाहिए, किसी ने हेल्प नहीं की। तो आई डिड माई ओन एक्सपेरिमेंट थिंग एंड आई गॉट माई सिविल स्कोर फ्रॉम यू आर यूजिंग अ डेबिट कार्ड एंड यू आर स्पेंडिंग 4 lakhs in a year. Debit card or cash, you are having a credit card and you are using credit card in a year to spend 4 lakhs. इनको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपने जो 4 लाख खर्च किए, by the end of the year you will get 4 to 5 nights stay worth points in a 5-star hotel. I want iPhone 16 Pro, I want the latest gadgets, I want the best of expensive fashionable clothes. उसने पहना तो मैं पहन। That's where things start to go wrong. तो मेरे जेब में 10 लाख रुपए। Practically, if I want to travel anywhere without even buying anything suitcase, I can leave from the studio, go to the airport. कि आपके पास कुछ 20-25 प्लस कार्ड्स हैं, तो आप जरा ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आप कैसे मैनेज करते हैं उतने सारे कार्ड्स? कार्ड का अनबॉक्सिंग करता हूँ, ये करता हूँ, तो कार्ड मंगवा लेता हूँ। कुछ मेरे बहुत से सारे कार्ड जो है लाइफ टाइम फ्री है, जिसके 12 कार्ड तो ऐसे ही पड़े हैं बिकॉज ये लाइफ टाइम फ्री ऐसे ही मंगाया था बिकॉज चलो मिल गया तो ले लिया। कैरी फॉरवर्ड एक बार होना शुरू हो गया ना, इन नेक्स्ट 3 months यू आर डूम्ड। ऐसा बंदा जो उनका टाइम पे पेमेंट ना कर रहा हो, मिनिमम भर रहा हो, लेट पेमेंट हो रहा है, ये बंदा बैंक के बहुत काम का है। जो अभी जॉब कर रहे हैं, जो अभी जॉब पे लगे हैं, फ्रेशर है और फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो कौन सा बेस्ट क्रेडिट कार्ड ले और उसको कैसे यूज करें सर, उस बारे में थोड़ा गाइड करें। आपको सुन के हैरानी होगी कि मान लो चलो मेरी 1 लाख की सैलरी है, मैं मान लो 80,000 रुपए खर्च कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड पे, मैं 80,000 पूरा भर भी रहा हूँ बैंक को टाइम पे। तो ये बैंक को क्या लगता है कि अगर इसके बाद क्रेडिट कार्ड ना हो तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो क्रेडिट कार्ड सिविल स्कोर को कैसे अफेक्ट करता है? जब यूपीआई का ट्रेंड आया ना, इट इज बिकम लाइक अ वीडियो गेम। स्कैन करते फिर रहे, ये ले वो ले, इसको दे, इससे ले, फट फट। डेबिट कार्ड लिंक हो गया यूपीआई पे, अब क्रेडिट कार्ड हो गया लिंक। दैट इज बिकम इवन मोर डेंजरस। स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो पीपल आर स्पेंडिंग 40% मोर देन देयर कैपेसिटी बिकॉज ऑफ यूपीआई। अच्छा, और क्रेडिट कार्ड यूज किए बिना कैसे सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हो? किसी भी बैंक में जाओ, 5,000 और 10,000 रुपए का एफडी खोलो, उसके अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लो। कोई पर्सन कैसे अपना सिविल स्कोर डैमेज कर सकता है, और एक बार अगर डैमेज हो गया तो कैसे अपना थोड़ा ट्रैक पे ला सकता है? तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को वो लोन्स वगैरह लेना चाहिए क्या? मतलब उसको जब आप क्रेडिट कार्ड या लोन अप्लाई कर रहे हो तो ना, वो क्या कहते हैं कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट उस पर लिंक करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक। जैसे डिफॉल्ट हो गया, सारे आपके सोशल मीडिया पे मैसेज आएंगे, दिस गाय डिफॉल्टर, इसने हमारा पैसा खाया, इसने हमारा पैसा खाया। घर पे रिकवरी एजेंट आ जाएंगे, माँ बाप को धमकाएंगे, बच्चे को धमकाएंगे, या कई बच्चे लोग ने सुसाइड किया। क्रेडिट कार्ड स्कैम्स के बारे में और फ्रॉड के बारे में बात करते हैं कि पहले कैसे फ्रॉड होते थे और अभी कुछ नए फ्रॉड्स आए हैं क्या? सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट कल्प्रिट टुडे। अच्छा, तो मैं आपसे वियतनाम के ट्रिप के बारे में आप पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने JW मेरिट में आप रुके थे, तो वो स्पॉन्सर्ड था या आपने कैसे, मतलब आपने सेल्फ पे किया था, कैसा था वो? दोस्तों ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। ये पूरा वीडियो देखने के लिए प्लीज गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गिवन टू यू बिलो, और आप पूरा पॉडकास्ट इस चैनल पे देख सकते हो। प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। गाइस, आज के टाइम पे पैसे कमाना तो बहुत लोगों को पता है, और लास्ट के 10 साल से अगर कंपेयर करें तो पैसे कमाने वालों की संख्या काफी बढ़ चुकी है, लेकिन उसको खर्च कैसे करें ये सीखना अभी बहुत लोगों को बचा है। जैसे आज के मॉडर्न जमाने में क्रेडिट कार्ड बहुत यूज होता है पैसे खर्च करने के लिए, और ऑनलाइन का जमाना है ही, तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज करें और उसको कैसे पैसे खर्च करें बिना स्ट्रेस के। तो इस पॉडकास्ट का 1 सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन होने वाला है। और आज उसके लिए हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट कार्ड वाले बाबा। हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। आई एम गुड, आप कैसे हैं? ठीक है हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल सर, पॉडकास्ट चैनल। माय प्लेजर। सो सर, थोड़ा सा ब्रीफ में आप थोड़ा सा अपना जर्नी के बारे में बताएंगे, अब यूट्यूब पे कैसे आए, और इससे पहले आप, आई थिंक हमने थोड़ा रिसर्च किया था तो हमको पता चला आप थोड़ा फोटोग्राफी बैकग्राउंड वगैरह में, फिल्म मेकिंग में थे, तो थोड़ा सा ब्रीफली आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? तो कार्ड वाले बाबा तो मेरे चैनल का नाम है। मेरा नाम है सादिक, और मैं प्रोफेशन है फिल्म मेकर एंड फोटोग्राफर। अब वो एक जर्नी अपनी अलग जगह। अब कमिंग टू द पॉइंट कि ये मैं इस फील्ड में या इस पर्टिकुलर जॉनर में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्यों किया, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। ये आज तक किसी को पता नहीं है। इनफैक्ट आज ये पॉडकास्ट पे मैं अनवेल कर रहा हूँ ये सीक्रेट जो सिर्फ मुझे ही पता है। अब क्या था कि काफी लोगों को मैंने देखा स्ट्रगल करते हुए, अपना सिविल स्कोर जो होता है लोगों का, क्रेडिट स्कोर, बहुत दिक्कतें आती लोगों को। एक टाइम में मेरा भी एक प्रॉब्लम आता, 10 साल तक मुझे कोई बैंक ने लोन नहीं देता, क्योंकि वे बैक इन 2000 मेरा कुछ इशू हो गया था फाइनेंसिस का, तो मेरे कार्ड को सेटल करना पड़ा था, कुछ कार्ड क्लोज करने पड़े थे। 10 साल तक मुझे कोई बैंक ने लोन इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरा जो क्रेडिट स्कोर था वो काफ़ी नीचे आ गया था, एंड आई डिडंट नो हाउ टू फिक्स दैट। बहुत समय लग गया, बहुत लोगों की मदद चाहिए, किसी ने हेल्प नहीं की। आई डिड माई ओन
experimenting and I got my civil score from 445 to 750 plus. तो काफ़ी मैंने सोचा अगर मुझे इतनी दिक्कत आ रही है और मुझे हेल्प करने के लिए कोई नहीं है और ऐसे कितने लोग होंगे, तो वाई नॉट एक चैनल बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें थोड़ा लोगों को बताएंगे क्या है। और मेरा प्लान था 2-3 वीडियो बना के आउट हो जाना यूट्यूब से। आई डोंट वांट टू गो ऑन एंड ऑन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ 2 से 3 वीडियो ही बनाने थे मुझे वीडियो पे, इस यूट्यूब चैनल पे अपने। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, फिर क्रेडिट कार्ड यूज करने का तरीका, तो 2 वीडियो डाल दिए थे और देखा था व्यूज सब हर किसी यूट्यूबर का वो पंगा है कि हमें व्यूज चाहिए, वी वांट ओवरनाइट स्टारडम चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही था यार, व्यूज नहीं आ रहे, 2 सब्सक्राइबर 6 सब्सक्राइबर और 2 वीडियोस 15 व्यू 30 व्यू, बोला यार इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, थोड़ा छोड़ दो यार, इट्स नॉट गोना वर्क। एक दिन रात को ऐसा उठता, मैं नॉर्मली रात को उठता नहीं पानी के लिए, पर बस उस दिन थोड़ी प्यास लगी थी, रात को उठ गया पानी पीने के लिए और किचन में गया पानी पिया रहा, चलो खुली थी और देखिए एनालिटिक्स में क्या हो रहा है। आई वाज वेरी सडनली आई वाज शॉक्ड, चला यार सडनली आई क्रॉस्ड ओवरनाइट, मैंने 150-200 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए थे, व्यूज 2-2.5 हज़ार चले गए और मेरा जो अभी सबसे हाईएस्ट रैंकिंग मतलब व्यूज में वीडियो जो है क्रेडिट कार्ड यूज करने का तरीका, उस पर 2 लाख प्लस व्यूज हो गए। काफी लोगों ने बहुत कुछ सीखा, वो वीडियो इतना वायरल चला गया, वायरल मतलब इट ग्रू वेल एंड इट टुक माय इट हेल्प माय चैनल टेक ऑफ। फिर मुझे लगा नहीं अब काम हो रहा है इस पे यार। तो यही मुद्दा था कि लोगों की जो प्रॉब्लम है सिविल स्कोर की, क्रेडिट स्कोर के, हाउ आई कैन एड्रेस एंड हेल्प देम इन मेनी वेज टू गिव बैक टू ह्यूमैनिटी। बट मेरा अपना ये इसमें कोई पैसा कमाना या फेम नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू एडुकेट पीपल कि भाई अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं हूँ, अगर मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मेरे जरिए कुछ हो सकता है आपका, तो मुझे बताइए। तो दैट्स हाउ कार्ड वाले बाबा चैनल वाज बोर्न। सर बहुत अच्छा है, शायद वही वायरल वीडियो की वजह से मैं आपसे कनेक्ट हुआ, यूट्यूब के थ्रू ही मैं आपसे कनेक्ट हुआ जी। तो आपके चैनल पे जितने भी मैंने वीडियोस रिसर्च किए मोस्टली क्रेडिट कार्ड्स पे ही है जी। सर क्रेडिट कार्ड से स्टार्ट करते हैं तो हम, तो क्रेडिट कार्ड में सर क्रेडिट कार्ड मतलब कैसे काम करता है और डेबिट कार्ड से कैसे फायदेमंद है सर, वो एक ब्रीफ दे दीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्रेडिट कार्ड इज बेसिकली एक चीज आपको समझनी है बिफोर आई एलैबोरेट अहेड कि क्रेडिट कार्ड इज नॉट योर मनी। लोगों को 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख की लिमिट मिल जाती है तो लोगों को लगता है ये मेरा पैसा हो गया। जी नहीं, इट इज नॉट योर मनी, दिस इज बैंक्स मनी। तो बैंक ने आपको दिया है तो आपको एक लिमिट दी जाती है और आपको 45 डेज का टाइम मिलता है ओवरऑल। तो उसमें 2 तरीके का उसमें ब्रेक होता है। एक तो आपका मान लो आपको क्रेडिट कार्ड मिला, आपकी बिलिंग साइकिल है, हर महीने की 1 तारीख को आपका बिल जनरेट होगा। 1 से 1 तारीख हो गया, अराउंड 1 मंथ। 1 तारीख को जब आपका बिल जनरेट होगा तो आपको 15 से 16 दिन के आसपास बैंक देगी ऊपर और ग्रेस पीरियड टू पे दैट बिल। तो 45 डेज के आसपास आपको टाइम मिलता है। तो दिस इज हाउ अ क्रेडिट कार्ड वर्क्स इन प्रिंसिपल। जो भी आप खर्च करोगे आपको एक मिनिमम ड्यू आएगा जो यूजुअली 3% to 5% होता है आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है। समझो अगर 10,000 का बिल आया तो आपको 200-300 रुपया भरना पड़ेगा मिनिमम। दैट इज द वर्स्ट पार्ट, हम इस पे आगे बात करेंगे एज वी गो अहेड। तो दिस इज हाउ यू गेट, ये क्रेडिट कार्ड ऐसे काम करता है। इट इज बेसिकली बोरोइंग, आपको टाइम मिलता है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। कई लोग उसके चुंगल में फंस जाते हैं, वाइपिंग मिनिमम टाइम पे नहीं भरना, वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अब हाउ इज इट बेटर देन अ डेबिट कार्ड? तो आपको एक सिंपल सिनेरियो बताता हूँ, आप शॉक्ड हो जाओगे। अब मान लो यू आर यूजिंग अ डेबिट कार्ड एंड यू आर स्पेंडिंग 4 lakhs in a year, debit card or cash, you are having a credit card and you are using credit card in a year to spend 4 lakhs. इनको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपने जो 4 लाख खर्च किए, by the end of the year you will get 4 to 5 nights stay worth points in a 5-star hotel. So that is why credit card is way powerful than a debit card. Debit card पे आपको पॉइंट नहीं मिलते हैं, उस पर सिक्योरिटी इतनी नहीं होती है। अगर आपका पैसा कहीं पे मिसयूज हो गया, किसी ने चुरा लिया आपके अकाउंट से पैसा, आप अब्रॉड जाते हो, आपने वहाँ पे यूज किया अपना डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया एंड कुछ स्किमिंग हो गई या फिशिंग हो गई आपके कार्ड पे, पैसा अगर बैंक हाथ ऊपर कर लेता है, मतलब भाई तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट है, आप जानो, करेगा हेल्प बट इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। यही अगर क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉड होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो बैंक नो ये मेरा पैसा है, मुझे निकलना है, तो बैंक उसमें घुस के बराबर आपका पैसा निकलवा के आपको देती है। तो ये ओवर एंड अबव अगर देखा जाओ मोटा मोटा तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ अ क्रेडिट कार्ड और अ डेबिट कार्ड। अच्छा सर, एक और जो आपने बोला कि चंगुल में फंस जाते हैं, तो उसमें जैसे हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और डेबिट कार्ड, पहले मैं जैसे डेबिट कार्ड यूज करता था अपने खर्चों के लिए, तो वो उसमें मेरे पैसे बचते थे, और जब से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ
वो पता नहीं वो बिल जनरेट होने के बाद हमेशा लगता है कि ज्यादा खर्च कर दिया, हमेशा यही लगता है हर मंथ में। ऐसा क्यों होता है? देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन ये, आई विल गिव यू अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ जो मैं देता हूँ, नीड्स एंड वांट्स। नीड और वांट के बीच में बहुत फाइन लाइन होती है। कई लोगों को मैंने पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाते, ठीक है कि नीड और वांट में फर्क क्या है, उनको लगता है दोनों वर्ड सेम ही है। इट्स नॉट दैट वे। अब ये समझ के चलो कि मेरे घर में फ्रिज खराब हो गया, इट इज अ नीड। अगर फ्रिज ना रहा घर पे तो खाना खराब हो जाएगा, दूध खराब होएगा, आई हैव टू कीप सर्टेन फूड। कोई लोग घर में मीट स्टोर करते हैं डीप फ्रीजर में, आइसक्रीम रखते हैं, तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो कपड़े नहीं धुले जाएंगे, दैट इज माई नीड। खराब हो गया तो मैंने कार्ड यूज किया। Want, I want iPhone 16 Pro, I want the latest gadgets, I want the best of expensive fashionable clothes, उसने पहना तो मैं पहन। तो that's where things start to go wrong, कि अगर आपने आपके नीड और वांट्स में अगर आपने डिफरेंशिएट नहीं किया तो ये होने ही वाला है। सी क्रेडिट कार्ड इज इजी एक्सेस टू मनी, इट्स वेरी इजी एक्सेस। अब मैं आपके बैठा हूँ, इट इज नॉट बोस्टिंग, मेरे जेब में आई हैव, मैं 2 क्रेडिट कार्ड कैरी कर रहा हूँ मेरे फिलहाल, दोनों की लिमिट 5 लाख प्लस है, तो मेरे जेब में 10 लाख रुपए है अभी। प्रैक्टिकली इफ आई वांट टू ट्रैवल एनीवेयर without even buying anything suitcase, I can leave from the studio, go to the airport, I can buy a ticket, I can go wherever I want, I can buy a bag, clothes. I had 10 लाख का स्पेंडिंग पावर मेरे जेब में है। इनफैक्ट 15 लाख, सॉरी 3 कार्ड, 15 लाख इज इजी एक्सेस मनी। दैट्स वेयर पीपल गो रॉन्ग, ये समझ के कि पैसा मेरा है, अगर मैं कर भी लूँ तो मुझे कल चुकाना भाई बैंक को, मैं आज मजा करके आ जाऊँ, I have to pay the bank. So that's where you need to understand कि where it ends. तो आप जो बोल रहे हो ना कि डेबिट कार्ड था तो मैं संभाल के पैसे वापरता था, हम आगे इस पे आने वाले जब यूपीआई के बारे में बात करेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू द होल थिंग ओवर देयर। तो ये ऐसे होता है, आपके पास अगर मान लो मेरे पास अभी क्रेडिट कार्ड नहीं है, 2 मिनट के समझो, और मेरे पास मेरा डेबिट कार्ड पड़ा है जिसमें 25-30 हजार रुपए है, क्या मैं ये हिम्मत कर सकता हूँ कहीं पे जाके निकल जाना या गोइंग टू द मॉल एंड जस्ट बाइंग थिंग दैट आई वांट? नहीं। मुझे पता है मुझे पूरा महीना निकालना है, आई हैव टू पे फॉर माय एक्सपेंसेस, मेरा यूटिलिटी बिल है, मेरा दूसरे एक्सपेंसेस है, मेरे फिक्स एक्सपेंसेस है दैट आई हैव टू डू, तो वो मैं हिम्मत नहीं कर सकता। बट विद क्रेडिट कार्ड मेरा पॉकेट वाला यार भर देंगे, चलो हो जाएगा, ये अमाउंट थोड़ा करके इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं, ये सारा चीजें जो है होना शुरू हो जाती है। तो दैट्स वेयर यू हैव टू हैव अ कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया अपने आप को तो देन यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ बिग डेट ट्रैप व्हिच इज प्रोबब्ली नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। अच्छा, तो पहले हम जैसे आपके बारे में रिसर्च करे थे, आपसे बातचीत भी हुई, पहले हम मिले थे बाहर, तो हमें पता चला कि आपके पास कुछ 20-25 प्लस कार्ड्स हैं। तो आप जरा ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आप कैसे मैनेज करते हैं उतने सारे कार्ड्स, मतलब कैसे यूज करते हैं, यूटिलाइज, मतलब एक बेस्ट इफेक्टिव वे इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स को यूज करने का। तो टुडे आई हैव अराउंड 25 कार्ड्स। इट इज नॉट कि अभी ये इसलिए होता है कि कभी कभी मैं कार्ड का अनबॉक्सिंग करता हूँ, ये करता हूँ, तो कार्ड मंगवा लेता हूँ। कुछ मेरे बहुत से सारे कार्ड जो है लाइफ टाइम फ्री है, जिसकी फीस नहीं पड़ती है। 25 कार्ड जो है मेरे पास, उसमें से मैं सब यूज नहीं करता हूँ। 10 से 12 कार्ड तो ऐसे ही पड़े हैं बिकॉज ये लाइफ टाइम फ्री, ऐसे ही मंगाया था बिकॉज चलो मिल गया तो ले लिया। तो मैनेज कैसे करता हूँ, वेरी सिंपल, दैट साइकिल होता है हर कार्ड का। मैंने अपने हर एक कार्ड को एक साइकिल की तरह सेट किया है ताकि आई नो इसका साइकिल कब चेंज होगा, इसका साइकिल कब चेंज होगा, वो हिसाब से अपने कार्ड को यूज करता हूँ। तो इफ आई combine all the limit, I have 1 crore plus of limit today. But honestly, month में मैं अपने कार्ड को I use overall limit of my card monthly would not be more than 20,000-25,000 to 30,000. That's it. 1 लाख गेस कर रहा था, 1 लाख गेस कर रहा था कि आप उतना नहीं, इतना नहीं, because I know मेरी कैपेसिटी क्या है। I am into business, कभी I am being very open, business कभी होता है कभी नहीं होता है। करेक्ट। Had I been to job, yes, I would have spent more because I know मेरी फर्स्ट को सैलरी आने वाली है। बिजनेस में I cannot take a risk. Some months are good. अगर मान लो जनवरी फरवरी आर नॉट गुड, मार्च में पैसा आया तो मैं जो जनवरी और फरवरी में जो मेरे एक्सपेंसेस थे उससे कवर अप करने के लिए चलो इससे पैसा है, तो आई कैन नॉट टेक द लिबर्टी। इफ आई नो प्रोजेक्ट है, पैसा है, देन आई कैन स्पेंड। तो दैट्स हाउ कीप माय क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है यहाँ पे कि हर क्रेडिट कार्ड यूजर को ये या लोन या हर किसी को ये जानना जरूरी है कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 30%। सिंपल टर्म में ये है कि मान लो मेरे पास 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, एक ही कार्ड है, इसकी लिमिट है 1 लाख रुपए। हर महीने मेरा स्पेंड इस पर 30,000 के ऊपर अगर गया तो नेक्स्ट मुझे अगर कार्ड चाहिए या लोन चाहिए, बैंक मुझे लोन शायद ना रहा बिकॉज आई एम यूजिंग मोर देन 30% ऑफ माई लिमिट एवरी मंथ, दो आई एम पेइंग इट ऑन टाइम एवरीथिंग, बट दैट इज अ डेंजर लाइन।
मेरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो जब देखोगे मेरे सिविल रिपोर्ट पे इट इज 3%, बिकॉज 1 करोड़ के प्लस की लिमिट है। तो और जितना कार्ड आप ऐड करोगे उतना वो कंसोलिडेटेड लिमिट हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि एक कार्ड की अगर आपके पास 10 लाख प्लस 10 कार्ड 1-1 लाख की लिमिट की तो 10 लाख हो गया, तो आपकी मंथली जो है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% की तरफ से 3 लाख हो गई। देन यू कैन स्पेंड अप टू 3 लाख विदाउट एनी हैसल। तो मैनेज करने की बात आती है तो आई यूज ऐप लाइक क्रेड एक ऐप है जहाँ पे इसका रिमाइंडर आता है मुझे, प्लस आई हैव अदर रिमाइंडर। तो अभी ध्यान में आ गया कि कब किधर कैसा है। तो दैट्स हाउ आई मैनेज माय कार्ड इफेक्टिवली एंड आई डोंट यूज ऑल ऑफ देम। आई डू अ मिक्स ऑफ क्रेडिट कार्ड यूजेज। ज्यादा मुझे लगता है कि छोटा अमाउंट है 400, 500, 300, 200 वैसा वहाँ पे मैं डेबिट कार्ड या कैश यूटिलाइज करता हूँ, बिकॉज ये माउंट होते होते ना स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं हमसे, ये बड़ा होते होते ये बहुत बड़ा हो जाता है। सो जैसे अब नॉर्मल कोई यूज करता है क्रेडिट कार्ड, जी, तो क्या आपकी तरफ आपको क्या लगता है कि क्या कॉमन मिस्टेक एक नॉर्मल पर्सन जिसको क्रेडिट कार्ड का नॉलेज नहीं है, क्या कॉमन मिस्टेक्स वो करता है क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए? तो जैसे हमने पॉडकास्ट शुरू किया, मैंने आपसे पहले पॉइंट ये कहा था कि कंसिडरिंग द बैंक मनी योर्स, ठीक है, सबसे पहला मिस्टेक। दूसरा नॉट नोइंग कि उसके लिए कौन सा कार्ड सही है। अब मान लो यू लाइक टू ट्रैवल बट आपने रिवॉर्ड कार्ड लिया है, मतलब नहीं वो पॉइंट जो अक्यूमुलेट हो रहे हैं आपको रिवॉर्ड में मिल रहे हैं, आपको आप रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कार्ड, देन गेटिंग अ कार्ड विच इज वेरी हाई ऑन फी। अभी कुछ कार्ड है मेरे पास 4 से 5 कार्ड जिनका फी 3 से लेकर 10,000 के रेंज में हर साल का उसका भरना पड़ता है। कुछ कार्ड में वो कम कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नीड दोज एनी मोर। आई मीन प्रीमियम कार्ड 1 से 2 ही रखूंगा। तो आप ऐसे ही आपका नया जॉब लगा और आपको एकदम प्रीमियम कार्ड चाहिए जिसका फी बहुत ज्यादा है, भाई आपने शुरू किया है, पहले आप कार्ड बेसिक कार्ड लो, लाइफ टाइम फ्री कार्ड लो, उसे यूज करना सीखो हाउ इट वर्क्स। वंस यू नो हाउ इट वर्क्स देन यू कैन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको अपग्रेड करना है। फिर आती सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट यू आर पेइंग मिनिमम ड्यू। लोग क्या कहते हैं यार 10,000 में का बिल आया है, चलो लेट्स मिनिमम ड्यू इज 300-400 भर दें, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड एक बार होना शुरू हो गया ना, इन नेक्स्ट 3 months यू आर डूम्ड। मतलब आप इतनी बुरे जंगल में फंस जाओ, यू गोइंग टू गेट स्टक इन अ बिग डेट ट्रैप दैट इज कमिंग। कभी भी अपने कार्ड को आपका जो बिल आता है पे इट इन फुल, डोंट कीप एनीथिंग। एक आध टाइम ऐसा होता है कि भाई आपका फाइनेंस इश्यू है, कुछ इमरजेंसी आ गया या मेडिकल आ गया या कुछ आ गया, आपका फंड जो है डिप्लीट हो गया या आपका कुछ स्केर्सिटी ऑफ फंड है, मे बी दैट टाइम यू कैन पे मिनिमम ड्यू। बट वहां पे जितना भर सकते हो, अगर 10,000 का आप 5,000, 6,000, 7,000 एटलीस्ट जितना आप कवर कर सकते हो उतना कवर कर लो। डोंट कीप इट पेंडिंग। वंस यू स्टार्ट कीप इट पेंडिंग, आप अपनी कवर खुदना अपनी शुरू कर दिया, इन बहुत जल्द आप उसमें गिरने वाले हो। जी, बैंक्स जो है ना पैसा कैसा बनाती है, दे डोंट मेक मनी फ्रॉम अ गुड यूजर लाइक मी हु पेज इन फुल। मैं बैंक के लिए बिल्कुल काम का आदमी नहीं हूँ, बिकॉज मैं पैसा उनका यूज कर रहा हूँ, आई एम पेइंग इट बैक ऑन टाइम। आई एम नॉट अलाउइंग देम टू यूज to give, I'm not giving them any interest or penalty, तो मैं उनके काम का नहीं हूँ। ऐसा बंदा जो उनका टाइम पे पेमेंट ना कर रहा हो, मिनिमम भर रहा हो, लेट पेमेंट हो रहा है, ये बंदा बैंक के बहुत काम का है, because that's how bank earn money. Keep in mind that credit card is the most unsecured loan for the bank. मतलब बहुत ज्यादा unsecured loan है। मतलब ये है अगर आपने कार्ड पे खर्च कर लिया और आप हाथ उठा देते हो, बैंक नोटिस भेजेगा, क्या क्या करेगा, बहुत सी चीजों के एंड में आप छूट सकते हो। आई मीन वॉकआउट में बैंकरप्ट हो तो बैंक का पैसा गया। इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव लोन। 45 to 50% के आसपास जो है आपको सालाना इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आपने 1 लाख खर्च करके टाइम पे पैसा नहीं भरा तो आपका यू आर गोइंग टू पे 50,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन दैट। क्रेडिट कार्ड लोन की बात कर रहा हूँ? हाँ, क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं। सर एक बार मैं उनका बजाज वालों का एक इंटरव्यू देख रहा था, जो उनके फाउंडर थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे बहुत लोग हैं जो लोन लेते हैं लेकिन रिपे नहीं करते हैं, लेकिन वो कंपनी ऑलरेडी उतना मान के चलती है कि ये इतना नहीं करेंगे ऐसा, तो फिर भी वो प्रॉफिट में रहते हैं। ऑफकोर्स भाई, डिफॉल्टर्स जो है बहुत ज्यादा संख्या में एज कम्पेयर टू गुड पीपल। एज सिंपल एज दैट। जैसा हमारे देश में टैक्स भरने वाला आदमी जो है उसका परसेंटेज इज वेरी लो एज कम्पेयर टू पीपल हु डू नॉट पे द टैक्स। तो यहाँ पे भी यही फंडा आता है कि जो बंदा अच्छे से यूज कर रहा है, टाइम टू टाइम पे कर रहा है, वो लोग बहुत कम है, उनका रेशियो बहुत कम है एज कम्पेयर टू पीपल हु आर डिफॉल्टर्स। तो वहाँ पे बैंक
अच्छा खासा पैसा बना ही लेता है। तो जो ट्रैवल रिलेटेड आपने बोला कि जो ट्रैवल रिलेटेड जो कार्ड्स रहते हैं और जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट कार्ड है, क्योंकि इस पर रिवॉर्ड्स उनको मिलते जाते हैं, वो जी। कार्ड यूज करते रहते हैं और उनको फायदा भी मिलता है होटल्स वगैरह चेक इन में। लेकिन जो अभी जॉब कर रहे हैं, जो अभी जॉब पे लगे हैं, फ्रेशर है और फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो कौन सा बेस्ट क्रेडिट कार्ड ले और उसको कैसे यूज करें सर, उस बारे में थोड़ा गाइड करें। तो देखिए, जब आप जॉब पे लगते हो ना, तो आपका एक सैलरी अकाउंट खुलता है। इट कैन बी एनी बैंक, ICICI, HDFC, एक्सिस, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी। तो 3 to 6 मंथ में आपको एक ऑफर आता है बैंक की तरफ से, बिकॉज सैलरी अकाउंट है तो दे नो कि आपकी सैलरी वहाँ पे आ रही है, आपकी इनकम स्टडी है, तो दे विल ऑफर यू अ क्रेडिट कार्ड। बेस्ट थिंग इज दैट यू गो फॉर अ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड और मोस्ट बेसिक क्रेडिट कार्ड जो आपको डेली यूज में ग्रोसरी, फ्यूल वूल के लिए काम आ जाए। अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, काम कैसे करता है, टाइमली पेमेंट करो, फुल पेमेंट करो, मिनिमम ड्यू मत भरो। एक बार आपको समझ में आ गया कि हाउ अ कार्ड वर्क्स, उसके जो फंक्शंस कैसे हैं, देन यू कैन कंसिडर के चलो अब सेकंड कार्ड में ऐसा रहता हूँ जो स्पेसिफिक मेरे ट्रैवल नीड के लिए है, या ग्रोसरी के लिए है, या फ्यूल के लिए है, या कैशबैक के लिए। तो दैट्स हाउ यू शुड प्लान योर क्रेडिट कार्ड जर्नी। नहीं सर, जैसे आप बोल रहे हो कि बैंक ऑफर करते हैं क्रेडिट कार्ड, लेकिन जैसे 100 लोग हैं तो सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड लेना ही चाहिए, कंपलसरी? आप क्या, आपकी तरफ से क्या सजेस्ट करोगे कि आज के टाइम पे क्रेडिट कार्ड होना ही चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए सबको, ऐसा होना चाहिए? ऑफ कोर्स आई थिंक क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा टूल है। देखो, अगर पानी है, 1 गिलास पिया मैंने, 2 पिया, तीसरे में आई विल थ्रो आउट, बिकॉज मेरी बॉडी को जितना चाहिए था मैंने उतना बॉडी ने ले लिया। इट कैन नॉट टेक एनी मोर। कोई भी चीज लाइफ में, चाहे वो आप खाना ज्यादा खा लो या पानी ज्यादा पी लो, तो क्रेडिट कार्ड का भी वही है। अगर आपने कुछ सही तरीके से यूज नहीं किया, फिर ओवर स्पेंडिंग मोर देन योर मीन्स, ऑब्वियसली यू आर इन ट्रबल। अगर आपकी सैलरी महीने की समझो 50,000 रुपये और आप महीने का 60,000 खर्चा कर रहे हो, तो वेयर इज द सेविंग्स? यू यूज इट एज अ टूल टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, रिवॉर्ड। तो आप की अगर सैलरी 50,000 है तो यूज अराउंड 15 to 20,000 मैक्स, बाकी 30,000 आप कैश में थोड़ा रखो। बिकॉज ऐसा नहीं कि हर एक चीज आप कार्ड से ही लोगे, कुछ चीज कैश पे लगती है, तो आप वैसा यूटिलाइजेशन का वैसा रखो। स्मार्ट वे, बिकॉज हर महीना जब आप उतना यूज करेंगे उतना आप पॉइंट एक्यूमुलेट करें, वो पॉइंट आप रिडीम कर सकते हो टू गेट ट्रैवल बेनिफिट। वो कैशबैक का मतलब सिंपल ये होता है कि आपको अगर 5% कैशबैक मिल रहा है एक ट्रांजैक्शन पे, अगर आपने 1,000 रुपये खर्च किया तो 5% उसका जो है हो गया 50 रुपीज, आपको कैशबैक आता है। आपके जो नेक्स्ट बिल आएगा क्रेडिट कार्ड का, उसमें वो एडजस्टमेंट होकर 50 रुपीज कम होकर आपका बिल आएगा, तो आपका सेटल हो गया। तो डेबिट कार्ड में आपको ये चीजें नहीं मिल रही है, तो देन व्हाई यू डू डेबिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करो तो पॉइंट भी मिलेंगे एंड यू कैन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द टूल। सो जैसे आपने पहले बात किया था 30% लिमिट का, कि हमको 30% तक ही यूज करना चाहिए जितना भी टोटल लिमिट है। तो जैसे कि अब उसमें डिपेंड करता है कि पर्सन की सैलरी कितनी है। मतलब अगर बैंक अगर किसी को फ्लैग करेगा, रेड फ्लैग करेगा कि इसने 30% से ज्यादा पे किया है, ऐसा स्पेंड किया है, ओवर स्पेंड कर दिया है, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि पर्सन की सैलरी कितनी है, या वो लिमिट के हिसाब से फ्लैग करते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स वही ना, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो आपका जो है, तो उनको पता चलता है आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है तो, और आपका 1 लाख का कार्ड है, तो क्या होता है इसमें क्रेडिट हंग्रीनेस दिखता है बैंक को। क्या ये बंदा, आपको सुन के हैरानी होगी कि मान लो चलो मेरी 1 लाख की सैलरी है, मैं मान लो 80,000 रुपए खर्च कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड पे, मैं 80,000 पूरा भर भी रहा हूँ बैंक को टाइम पे इन फुल, तो भी दैट इज 80% यूटिलाइजेशन ऑफ द क्रेडिट। तो ये बैंक को क्या लगता है कि अगर इसके पास क्रेडिट कार्ड ना हो तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, ओके, यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन अ क्रेडिट कार्ड। ये एक बैंक को एक सिग्नल जाता है। तो दैट्स व्हाई इट्स गुड टू कीप। देखो, मोस्ट ऑफ पीपल डू नॉट, उनकी सैलरी 1 लाख है, वो 50,000 तक जाते हैं, दैट्स फाइन, थोड़ा दैट इज मैनेजेबल, बट गोइंग बियॉन्ड दैट इट इज अ डेंजर। दूसरा बैंक आपको कार्ड या लोन शायद ना दे। जैसे एक बैंकर ने भी पूछा था, मैंने बैंकर से, बैंक मैनेजर था, तो उसने तो यही बोला था कि आपको लिमिट दी है तो आप यूज करो, लेकिन रीपे कर दो टाइम पे, तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि लिमिट ही हमने उसी के लिए दी है। आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं कि बैंक में जो लोग होते हैं ना, उनको इतना आप सुन के ये हैरान होंगे, लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रियली हैव द राइट नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स। बिकॉज जब मैं प्रॉब्लम में था, जब मेरा सिविल लो आया, मैंने कितने सारे बैंक के मैनेजर को रीच आउट किया टू आस्क देम हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ दिस। किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, उनको खुद को ही नहीं पता था क्या था। एक बैंक मैनेजर थे अच्छे बड़े बैंक के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनका जब मेरा क्रेडिट स्कोर पे बात हुई, जब मैंने इतना स्टडी कर लिया था, जस्ट सो मेनी थिंग्स ही डिड नॉट नो अबाउट इट। उन्होंने मुझसे सीखा, ऐसा भी होता सर, ऐसा भी होता सर, आप बैंक तो यू शुड नो। करेक्ट। तो बैंक के ऊपर प्लीज पूरा मत जाना, डू योर ओन रिसर्च, देयर इज इंटरनेट टुडे, यू हैव गूगल, लॉट ऑफ अदर टूल्स, बहुत सी चीजें हैं,
यूज दो टूल और आपका भी स्टडी करो, बैंक के बोलने पे मत जाओ कि क्या है। बिकॉज क्या है, आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, हमको आजकल क्या हो रहा है, इंटरनेट पे अगर आपको कोई बीमार पड़ जाता है, इंटरनेट पे आप जाके सर्च करते हो, ये करते हो, तो 1000 चीजें मिलते हैं उसके ऊपर, हर एक चीज बड़ी बीमारी से लिंक हो जाती है, यार ये हो गया, ऐसा हो गया। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, बट यू टू सी कि कौन सा वैलिड है, क्या है, कहता है। और बैंक के लोगों के ऊपर तो आप जाओ ही मत, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको आधी चीजें पता नहीं होती, दे वांट बिजनेस, तो आपको ऑब्वियसली बोलेंगे यार आप खर्च कर लो। ना कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो जो है, ये बहुत से लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। एंड देन बोलते कई लोगों ने मुझसे लाइव पे मेरे कमेंट पूछा, सर मैं मेरे 2 लाख की सैलरी, 1 लाख की सैलरी है, मैं इतना स्पेंड कर रहा हूँ, 80,000 90,000 फुल पेमेंट कर रहा हूँ, दूसरे बैंक मुझे कार्ड नहीं दे रही। भैया तुम 30 to 45% मैक्स तक खींच सकते हो आपका CUR, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। इफ यू आर गोइंग टू 70-80%, ऑब्वियसली नोबडी इज गोइंग टू गिव यू दैट। हमको कोई बता नहीं रहा, बैंक नहीं बताएगी आपको, क्यों बताएगी? वो जब फेस करते हैं ये इशू तभी उन्हें पता। हाँ, तो ये बहुत बारीकी चीजें जो आपको खुद को पता होनी चाहिए। अच्छा, रिवॉर्ड्स के बारे में थोड़ा मुझे पूछना है। जैसे आपने बोला कि काफ़ी रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड भी रहते हैं, जैसे डिस्काउंट वगैरह मिलता है, आप कोई चीज़ बाय करते हो तो वहाँ पे भी आपको स्टोर डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। तो अगर जैसे लॉन्ज एक्सेस वगैरह, मैं तो नॉर्मली स्पेसिफिकली मैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे जाता हूँ तो मैं लॉन्ज एक्सेस करता हूँ, मूवी वगैरह एक्सेस नहीं कर पाता मैं। तो उसके अलावा और क्या बेनिफिट्स आपको, जैसे आप यूटिलाइज करते हो काफ़ी क्रेडिट कार्ड्स, तो आपको और कौन कौन से बेनिफिट्स है जो यूज़र को मिलते हैं क्रेडिट कार्ड के? तो आपका जो सवाल है अबाउट टाइप्स ऑफ बेनिफिट कार्ड ऑफर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि आपको लाउंज एक्सेस मिलता है। एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ होती है, दूसरी बात ये है कि एयरपोर्ट का खाना बहुत महंगा होता है। तो अगर आपका एक कार्ड है जो आपको लाउंज एक्सेस देता है, तो जस्ट स्वाइप 2 रुपीज़ आपको एंट्री मिलती है। नॉर्मली आपको 24 रुपये देने पड़ते हैं, तो यू गेट एक्सेस टू डेजर्ट्स, टू सैलड, डिपेंडिंग अपॉन विच एयरपोर्ट यू आर, कितना वेल ऑर्गेनाइज या वहाँ पे आपको किस तरह का वहाँ पे खाना का जो बुफे का सेटअप है, बहुत थोड़ा टाइम आपको अच्छा खाना मिल जाता है। यू गेट वेज ऑप्शन, नॉन वेज ऑप्शन। आपको लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, मैं तो नहीं करता हूँ, तो लोगों को बियर मिल जाती है। तो आपको 2 रुपये में यार पेट भर के खाना मिल रहा है, एंड और आराम करने को मिल रहा है, वाईफाई मिल जाता है। व्हाट मोर डू यू वांट, वो एक बहुत बड़ा फीचर है। प्लस आपको उस पर जो है ट्रैवल जो प्रोटेक्शन का प्लान है, अगर आपका बैग घूम जाता है ड्यूरिंग ट्रैवल, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, तो उस पर आपको अलाउंसेज मिलते हैं। फ्लाइट डिले हो गई तो आपको स्टे मिल जाता है, आपको इंश्योरेंस मिलता है ट्रैवल का, बाय डेथ गॉड फॉरबिड किसका ऐसा हो जाए। तो ये सारे आपको परचेज प्रोटेक्शन प्लान मिलता है। अगर आपकी कोई चीज़ आपने खरीदी और वो घूम जाती है, चोरी हो जाती है, तो उसके अगेंस्ट भी आपको कुछ परचेज प्रोटेक्शन प्लान मिल जाता है। फिर जो रेगुलर जो है ट्रैवल रिवॉर्ड्स है, कैशबैक है, ये सारे आपको फीचर्स और तो मिल ही जाते हैं कार्ड के ऊपर। तो कार्ड यही क्रेडिट कार्ड के बहुत फायदे हैं यार। व्हेन यू ट्रैवल यू नो कि कई सारे कार्ड पे आपको अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस मिलते हैं दैट अलाउ यू टू टेक अ गेस्ट। अभी मैं वियतनाम गया था, तो मेरे कार्ड के ऊपर आई कुड टेक 4 गेस्ट इन अ ईयर एट इंटरनेशनल लाउंज। तो मेरा बेटा था, मेरा फ्रेंड था, आई कुड टेक देम इन, मैंने उनको लेके गया साथ में। और 3 लोगों ने, अगर आप 2400 इंटू 3 करते हो तो इट इज क्लोज टू 7,000 to 8,000 रुपीज़ उन्होंने पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमको फ्री खाना मिल गया। तो जीरा वन क्रेजी। आपको ये डेबिट कार्ड बहुत कम है जो आपको इस तरह के बेनिफिट देंगे, मगर क्रेडिट कार्ड इज डेफिनेटली वेरी बहुत अमेजिंग चीज़ है। सर लाउंज एक्सेस से याद आया कि जैसे 2 रुपये सिर्फ स्वाइप होते हैं और खाना आप खा लो जितना मर्जी खाना है, लेकिन सर ये बैकग्राउंड में कैसे प्रोसेस चलता है? मतलब 2 रुपये में कैसे कोई खाना दे रहा है? मतलब उनका बैंक का कैसे उनका रहता है कनेक्शन? इस पर मैंने रिसेंटली एक रिसर्च की थी, लकीली आपको इसके लिए जवाब दे पाऊंगा। बैंक अफोर्ड टू गिव यू दीज फीचर्स बिकॉज ऑफ अगेन पीपल हु डिफॉल्ट। जो लोग पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं उससे बैंक को इतना इंटरेस्ट मिलता है, इतना पैसा आता है, तब जाके दे हैव अ कोलैबोरेशन विद द एयरपोर्ट, विद द एयरलाइन, कि उनका एक विन विन सिचुएशन होता है कि भाई हम ये फीचर देते हैं हमारे कस्टमर को, हमारा कार्ड बिकेगा, आपको आपके लॉन्ग में लोग आएंगे। फिर जो एक्सपेंसिव कार्ड है जिनका फी 5,000 to 2 लाख तक जाता है रेंज, वो जो फीस आप बैंक को भर रहे हो, इतना फीस अक्यूमुलेट होता है बैंक के पास, वो सारे पैसा जो बैंक जमा करती है उससे आपको ये सारे फीचर बैंक दे पाती है। दैट्स हाउ इन द बैकग्राउंड दिस इज हाउ यू आर गेटिंग पेड। तो आपको जो है ये हाई इंटरेस्ट पेयर जो है जिन्होंने बैंक का इतना पैसा जमा होता है, दे कैन अफोर्ड टू गिव यू दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। मतलब इन शॉर्ट वो जो डिफॉल्टर है उनकी वजह से, हाँ उसका है। फिर जो फीस अक्यूमुलेट करते हैं इतने कार्ड पे 5,000 10,000 हज़ार फी इंटू 1000 इंटू लैक्स प्लस देयर अदर टाइप्स ऑफ फीस, ये सब कंबाइन करके बैंक इज एबल टू प्रोवाइड यू दीज सर्विसेज। सर क्रेडिट कार्ड सिविल स्कोर को कैसे अफेक्ट करता है? नेगेटिवली पॉजिटिवली दोनों भी ऑब्वियसली। तो सिंपल है, अगर आपने का पेमेंट टाइम पे किया तो आपका अभी एक टाइम था जब 1 मंथ
एवरी मंथ रिपोर्ट होता था सिविल में या एवरी 1 मंथ टू 45 डेज में, मगर अभी आरबीआई ने बैंक को जो है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है, यू हैव टू रिपोर्ट सिविल एवरी 15 डेज। तो अगर आपने पेमेंट डिफॉल्ट किया तो आपका सिविल 5 पॉइंट से 10 पॉइंट नीचे जा सकता है। दैट्स हाउ योर सिविल गोज डाउन। तो अ गुड स्कोर इज 715 अबव। अगर आपने डिफॉल्ट एक भी पेमेंट डिफॉल्ट किया तो कब 5 से 10 पॉइंट सीधा सिविल आपका नीचे आ जाएगा। और अगर आपने टाइमली पेमेंट की तो वही है कि आपका सिविल स्टेबल रहेगा या तो इट विल इंक्रीज, नॉट हर बार हर महीने 10 पॉइंट से नहीं रहेगा, स्टेबल रहेगा या 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे प्लस माइनस चलता रहेगा। तो दैट्स हाउ इट वर्क, सिविल पे इसका असर है। और क्रेडिट, तो इफ यू मिस अ पेमेंट यू आर गॉन। तो अभी क्या था, ड्यू डेट मान लो मेरी कल है, 2 तारीख को मुझे भरना है, तो आरबीआई ने क्या किया और 3 दिन ग्रेस पीरियड आपको दिया कि अगर मान लो बंदा ट्रैवल कर रहा है या भूल गया तो उसको थोड़ा उसके बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए और 3 दिन का एक्सटेंशन ओवर एंड अबव आपको दिया गया कि भाई अगले 3 दिन में तो कम से कम भर दो, so that it will not get reported in the credit bureaus. इंडिया में 4 तरह के क्रेडिट ब्यूरोज है। सबसे पहला सिविल है, आई थिंक दे स्टार्टेड समवेयर अराउंड अक्टूबर 2010। फिर एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, सीआरआईएफ, ये सारे अलग अलग क्रेडिट ब्यूरोज है। सब में आपका स्कोर अलग अलग होगा, इट विल नॉट बी सेम, ऊपर नीचे होगा थोड़ा डिपेंडिंग अपन हाउ दे कैलकुलेट योर स्कोर एंड उनको बैंक से कब कितना फ्रीक्वेंट लिया था। पहले सिर्फ सिविल देखा जाता था, अभी कई बैंक सिविल और एक्सपीरियंस देखती हैं, कोई सिविल और इक्विफैक्ट देखती है, कोई सिविल और सीआरएफ देखती है, कोई सिर्फ एक्सपीरियंस देखेगी। तो आपका भी ये है कि पहले एक क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना था, अभी आपको 4 अच्छे क्रेडिट स्कोर मेंटेन करने पड़ेंगे टू गेट अ गुड टू गेट थ्रू योर लोन और कार्ड। अब जैसे यूपीआई पेमेंट की बात करते हैं, अभी आजकल बैंक्स जो क्रेडिट कार्ड दे रही है, पहले तो ये था कि क्रेडिट कार्ड बेनिफिट रहता था, हाँ। लेकिन आजकल अभी वीजा मास्टर कार्ड है, प्लस अभी आजकल रुपे कार्ड्स भी बहुत चल रहा है इंडिया में। तो रुपे कार्ड्स का ये बेनिफिट मिलता है कि आप उसको यूपीआई पे भी ऐड कर सकते हैं। तो यूपीआई के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं? मतलब लोग अभी जस्ट कोई भी चीज करनी है, अब क्रेडिट कार्ड में अपने पॉकेट से निकालूंगा, उससे अच्छा मैं अपने फोन से स्कैन करके आई जस्ट पे जी। तो इजी रहता है और जल्दी पेमेंट हो जाता है। तो उसके क्या बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस? शॉर्ट पहले डेबिट कार्ड हम ऐड करते थे गूगल पे, उसकी आदत लगी। अब क्रेडिट कार्ड ऐड करने का आ रहा है, उसकी आदत लग रही है, तो वो तो ओके, लेट मी टेक यू बैक इन टाइम। इसका आंसर आपको मैं विस्तार में देता हूँ। जब यूपीआई का ये जो ट्रेंड नहीं था, ये जब नहीं था, यूपीआई वाज नॉट देयर, तो हम लोग क्या करते थे, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इन होल। मेरी बात है कि मैं उस जमाने में जब यूपीआई नहीं था, आई यूज कैश। आपको आपका जो है बट हाथ पॉकेट में डालना है, आपको वॉलेट निकालना है। वॉलेट में जब आप गिनोगे यार कड़क कड़क नोट है, 100 रुपए के, 500 रुपए के, तो ये चीज़ मुझे खरीदनी ज़रूरी है क्या? अगर मैं खरीद लो, अगर इट इज नॉट नेसेसरी, यार मेरे जेब से 100 रुपए चले जाएंगे, उतना पैसा मेरे वॉलेट में कम दिखेगा, चल छोड़ना यार, नहीं लेते, नॉट नीडेड। बिकॉज व्हेन यू, और 500 की नोट होती ना, तो मैं तो 3-3, 4 दिन खर्च नहीं करता, ये सोच के कि अब 500 की नोट का छुट्टा हो गया था यार, पूरा पैसा ही जाएगा। 500 की नोट अच्छी दिख रही है वॉलेट में, मस्त लगा, ऐसा लग रहा है मैं अमीर हूँ। अब जब यूपीआई का ट्रेंड आया ना, इट इज बिकम लाइक अ वीडियो गेम। स्कैन करते फिर रहे, ये ले वो ले, इसको दे, इससे ले, फट फट। आप जाते हो एक मेले में, एग्जाम्पल एक इवेंट है या मेला है या कॉन्सर्ट है, जो भी है जो चलता है, फ्ली मार्केट क्या क्या होता है, स्कैन करते 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 जब तक आप बाहर निकलते हो, आपके अकाउंट में जो 1000 रुपए था वो नील होता है। आप या तो दोस्त को कहते भाई मेरा खत्म हो गया, तू कर, मैं देखो घर पे जाके जीपे कर दूंगा। अगर आपके पास यूपीआई का ऑप्शन नहीं होता और आपके हाथ में 1000 रुपीज होते इन कैश, I guarantee you would have at least walked out with 700 rupees in your pocket. You would have not spent on unwanted चीज। अभी कंपनी में भर्ती पहले डेबिट कार्ड लिंक हो गया यूपीआई पे, अब क्रेडिट कार्ड हो गया लिंक, दैट इज बिकम इवन मोर डेंजरस बिकॉज बाय द टाइम यू स्टार्ट यू स्टार्ट स्पेंडिंग और मंथ जब एंड होता है तो आप देखते हो यार मैंने 30 to 40,000 रुपीज खर्च कर लिए। अब उस दिन की बात है, मेरी वाइफ कहीं पे गई थी, शी केम, मुझे यार मेरा गूगल पे खाली हो गया, आई डिडंट इवन रियलाइज। सो दैट इज व्हाट, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है फ्रॉम मैनुअल स्पेंडिंग टू डिजिटल स्पेंडिंग, इट इज ग्रेट। मैं उसे ये नहीं कहता हूँ इट्स अ बैड थिंग, बट इट इज डेंजरस बिकॉज आप स्टैटिस्टिक देखोगे तो पीपल आर स्पेंडिंग 40% मोर देन देयर कैपेसिटी बिकॉज ऑफ यूपीआई, ईज ऑफ पेमेंट। आपको हार्ड कैश नजर नहीं आ रहा ना आपकी जेब से जाते हुए, आपको फोन निकालना है, स्कैन करना है, बात करते करते पिन डालना है और वो मैसेज चला गया। आप वही ट्रांजैक्शन को कैश में करने की कोशिश कीजिए। आप एक दिन बाहर जाइए, डोंट यूज ए यूपीआई एंड सी हाउ मच यू एंड अप स्पेंडिंग, कीप 1000 रुपीज इन योर पॉकेट
and the next day you go and only do UPI and see how much money you have saved. 30-40% आप सेव कर लोगे because you realize कि यार ये चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं फजूल में खरीद रहा हूँ just because मेरे इतना इजी एक्सेस है, स्कैन पिन पे, तो मेरा आपका पैसा बहुत यूज हो रहा है। मैं और क्रेडिट कार्ड को लिंक करके तो और भी डेंजरस हो गया है। करेक्ट। पहले मुझे पता था कि यार मेरे अकाउंट में से 10,000 रुपये जैसे मैंने पेमेंट किया तो मैसेज आता है कि 400 गॉन, 9,600 रिमेनिंग, तो बॉस समझ जा। क्रेडिट कार्ड पे आपको 3-3, 4-4 लाख का लिमिट है, तो फर्क ही नहीं पड़ता है, वो 6 डिजिट में ही दिखता है ना आपको, तो फर्क ही नहीं पड़ता। बट जब बिल आता है इन द एंड यू आर डूम्ड, बॉस ये मैंने क्या कर दिया। तो लिंकिंग मेरे पास अभी 4 से 5 रुपए क्रेडिट कार्ड है दैट कैन बी लिंक्ड टू यूपीआई, मैंने एक ही लिंक करके रखा है। अच्छा। और क्रेडिट कार्ड यूज किए बिना कैसे सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हो? क्रेडिट कार्ड को यूज किए बिना कैसे, देखिए समथिंग हैज टू बी रिपोर्टेड टू द सिविल, तब जाके वो एक्शन होगा पॉजिटिव या नेगेटिव। अनलेस यू, अगर आप कुछ लोन या कार्ड यूज नहीं कर रहे हो तो हाउ वुड सिविल पे रिपोर्ट नहीं होगा, तो हाउ योर सिविल गो अप। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट दैट, द सेफेस्ट वे इज, अगर आपको लगता है कि यार चलो क्रेडिट कार्ड, बहुत लोग डरते हैं, उनको लगता है मैंने क्रेडिट कार्ड लिया तो मैं डेट यानी कर्जे में जाने वाला हूँ। ऐसे लोग के लिए बहुत सिंपल सोल्यूशन है मेरे पास। किसी भी बैंक में जाओ, 5,000 और 10,000 रुपये का एफडी खोलो, उसके अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लो। 10,000 रुपये का अमाउंट डालो, टेक अ कार्ड अगेंस्ट एफडी। कल को अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की, बैंक आपका एफडी खा जाएगा, यू नो योर मनी इज गॉन। तो इन दैट केस यू नो मेरा पैसा बैंक के पास पड़ा है, मैं कुछ भी करता हूँ मेरा एफडी में से बैंक उड़ा लेगा पैसा। और आपको 80 to 90% की लिमिट मिलती है। 10,000 डालोगे तो 9,000 की लिमिट मिलेगी। 1,000 रुपये फिर बैंक ये करता है। स्टार्ट यूजिंग अ कार्ड दैट वे, उससे सिविल में भी रिपोर्ट होता है, बिकॉज सिविल में कभी भी कार्ड एज एफडी कार्ड नहीं दिखेगा, इट विल ऑलवेज बी शोन एज अ क्रेडिट कार्ड। आपका डिसिप्लिन भी रहेगा फाइनेंशियल, यू लर्न ऑल्सो हाउ टू यूज अ क्रेडिट कार्ड। एक पॉइंट आएगा अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे से सामने नहीं आ रहा है, मैं कार्ड को बंद करता हूँ और मेरा एफडी निकाल के रखता हूँ, सेफ एग्जिट, एज सिंपल एज दैट। तो दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन। और इस पे मैं फॉलोअप क्वेश्चन लूंगा कि जैसे कि कोई पर्सन कैसे अपना सिविल स्कोर डैमेज कर सकता है, और एक बार अगर डैमेज हो गया तो कैसे अपना थोड़ा ट्रैक पे ला सकता है सिविल स्कोर। डैमेज क्या वही है, यू आर नॉट पेइंग ऑन टाइम, लेट पेमेंट हो रहा है, या बहुत ज़्यादा लोन लेकर बैठ गए तो वो भी दिखता है। तो क्या होता है, एक चीज़ होती है सिविल में, सॉफ्ट इंक्वायरी और हार्ड इंक्वायरी। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं अपना सिविल स्कोर खुद चेक करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट इंक्वायरी। ठीक है। अगर बैंक इज चेकिंग माई स्कोर, मैं एक लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कार्ड के लिए, तो वहाँ पे एक कंसेंट आता है कि यू आर गिविंग द बैंक द कंसेंट टू चेक योर सिविल स्कोर। करेक्ट। तो बैंक जब चेक करता है वो बन जाती है हार्ड इंक्वायरी। जितने बार आप एक महीने में इंक्वायरी करोगे नए कार्ड के लिए, आपको कार्ड मिला ना मिला, लोन मिला ना मिला, दैट इज नॉट कंसर्न। एवरी इंक्वायरी दैट यू डू, आपके 5 से 10 पॉइंट कम होने वाले हैं। तो ये एक चीज़ है कि आपने टाइमली पेमेंट नहीं की तो सिविल हो गया, आपसे लेट पेमेंट हो गया आपसे, वही तो आपका गया। फिर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड इंक्वायरी कर दी तो आपका गया, सिविल नीचे लो होता है। अगर आपने आपका सिविल डैमेज कर लिया एंड यू वांट टू कम अप और रिपेयर इट, तो जितना पहली बात तो हार्ड इंक्वायरी करना बंद कर दो। डोंट अप्लाई फॉर एनी लोन, डोंट इंक्वायर फॉर एनी लोन। क्या होता है, हम जब जाते हैं ना यहाँ पे किसी भी मॉल में, तो वहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड वाला बंदा होता है, सर कार्ड ले लो, अरे सर पैन कार्ड दे दो, चेक करके अभी बताता हूँ कि आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा। बस जैसे ही उसने पैन कार्ड एंट्री डाल दिया, आपका हार्ड इंक्वायरी जनरेट हो गया, जेल मिल गया। मोस्ट ऑफ द टाइम से कि भाई नहीं सर कुछ नहीं होगा, सिविल पे इंक्वायरी नहीं, भाई योर इंक्वायरी जैसे इसने पंच किया सिस्टम में, इंक्वायरी चली गई, तो आपको वो इंक्वायरी नहीं करनी है। मेरे पिछले 3 महीने में एक भी इंक्वायरी नहीं है। अभी एक कार्ड मैंने अप्लाई किया रिसेंटली फॉर इट लॉन्च बेनिफिट, मुझे HDFC का कार्ड है, वो आएगा तो मेरा HDFC का और एक कार्ड है, आई विल क्लोज दैट कार्ड एंड आई विल रिटर्न दिस कार्ड। और दूसरा है कि मैंने आपको कहा FD कार्ड, गेट FD बेस्ड कार्ड, उस पर टाइमली पेमेंट करो तो आपका सिविल स्कोर जो है, आपके जो भी ड्यूज है अभी फिलहाल कार्ड पे, उसको जितना हो सके आप नील कर दो जल्द से जल्द। तो कितने देर में दिन में इफेक्ट दिखता है अगर जैसे खराब हो गया? इट इज अ जर्नी, इट टेक्स टाइम। अगर आपका सिविल स्कोर 100 पॉइंट से नीचे आया तो इट विल टेक यू 1.5 ईयर टू कवर दैट। इतना टफ जर्नी है वो। रेगुलरली 1.5 ईयर तक हाँ, आपको टाइमली पेमेंट करना है या ये करना है। और अगर आपको स्कोर, आपका स्कोर अभी समझो 750 के आसपास, लोग बोलते सर मेरा 750 के आसपास स्कोर अटक गया है और कैसे आगे बढ़ाऊँ। अब क्या होता है, कई लोग मुझसे लाइव पे या कमेंट नहीं पूछते कि सर मेरा स्कोर जो है सिविल स्कोर क्रेडिट को 750 के ऊपर नहीं जा रहा है, 750 एंड अबव इज अ गुड स्कोर, 800 के ऊपर तो और भी अच्छा है। तो क्या होता है कि कई बार लोग हार्ड इंक्वायरी कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं है,
कि बैकग्राउंड में उन्हें इतनी हार्ड इंक्वायरी कर दी जिसकी वजह से नहीं जा रहा है, या मेरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो हाई चल रहा है, उन्हें ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है। तो ऐसे टाइम पे अगर आपको थोड़ा स्कोर ऊपर करना है तो थोड़ा सा एक्सपेंसेस कार्ड पे कम कर लो, लाइबिलिटीज कम कर लो, एक FD बेस्ड कार्ड ले लो 5-8 हज़ार का, वो दैट इज कंसिडर्ड एज अ मिक्स ऑफ क्रेडिट। मिक्स ऑफ क्रेडिट मतलब जिसमें एक पर्सनल लोन आ गया, एक क्रेडिट कार्ड आ गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन आ गया, तो ये सब अलग अलग टाइप के जो लोन आपके साथ होते हैं ना, तो दिस इज अ वेरी हेल्दी मिक्स ऑफ क्रेडिट। तो मे बी अगर आपको टीवी लेना है तो डोंट पे इन कैश, और अगर मोबाइल लेना तो पूरा कैश में मत दो, उसको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में कन्वर्ट कर दो। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन कुड बी लाइक IDFC फर्स्ट दे देता है आपको, बजाज फाइनेंस है, ये सारी चीज़ें तो आप जब ले लेते हो, दिस हेल्प्स यू हैव अ नाइस बैलेंस मिक्स ऑफ क्रेडिट, तो उससे आपका स्कोर धीरे धीरे थोड़ा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और सर जैसे सिविल स्कोर रहता है इंडिया में, जैसे कुछ भी लोन वगैरह के लिए सिविल स्कोर चेक करते हैं, लेकिन हम जब इंडिया के बाहर ट्रैवल करते हैं तो ये सिविल स्कोर स्टैंडर्ड है इंडिया से बाहर भी, जो हमारे 700+ है। हाँ, तो वही वहाँ हाँ, मोस्ट ऑफ द कंट्री हैव दैट नॉर्म। US में है, यूरोप में स्टैंडर्ड है वो। तो यहाँ पे सिविल होगा तो वहाँ पे कुछ और होगा, बट दे हैव द क्रेडिट सिस्टम वहाँ पे। तो इंडिया का जो है इंडिया में रहेगा, तो इफ यू गो टू US इट विल यू हैव टू स्टार्ट अफ्रेश। ये सिविल इज नॉट इंटरनेशनल दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड देयर, ऐसा नहीं होता है। तो जो देश में आप रह रहे हो वहाँ का जो कायदा कानून है या क्रेडिट रिपोर्ट सिस्टम है, यू हैव टू फॉलो दैट। और जो क्रेडिट कार्ड्स पे जैसे मैं पूछूंगा कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं अभी क्रेडिट कार्ड्स पे इजीली लोन्स भी अभी आजकल एक्सेस हैं, पर्सनल लोन आपको आराम से 6 to 7 लाख मिल जाते हैं। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को वो लोन्स वगैरह लेना चाहिए क्या, मतलब उसको क्या आपका? देखिए, मैं काफ़ी सारे वर्कशॉप कर चुका हूँ कॉलेजेस के साथ, जहाँ पे मैंने स्टूडेंट को एड्रेस किया है कि दिस इज नॉट अ टाइम, जब आप पढ़ रहे होते हो, मे बी यू आर डूइंग ग्रेजुएशन और मे बी MBA या मास्टर्स, वो टाइम आपका नहीं है टू गेट अ क्रेडिट कार्ड और लोन, बिकॉज यू आर स्टडिंग। आपका काम है स्टडी करना, अपने करियर पे फोकस करना है, अच्छा जॉब मिलने के लिए, क्योंकि आपके पास इनकम ही नहीं है, यू डोंट हैव इनकम, तो आप लोन लेके क्या करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू रीपे? मजे मजे में आप लोन ले लेते हो, बिकॉज आज इतना इजी हो गया है लोन एक्सेस, चाइनीज लोन ऐप से, लॉट ऑफ कंपनी, नाम नहीं लूंगा मैं, आई डोंट डू दैट, बट बहुत इजीली आपने कॉलेज का ID कार्ड डाल दिया, आपने आधार कार्ड डाल दिया और लोन मिल जाता है। 5,000 10,000 का लोन इजीली मिल जाता है। साउंडिंग 5,000 10,000 भी आपको लगे सर बहुत छोटा अमाउंट है, बट स्टूडेंट के लिए इट्स अ बिग अमाउंट। बहुत क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं काफ़ी सारी कंपनी, क्या किए आपको, विल बी शॉक्ड कि वो क्या करते हैं, जब आप क्रेडिट कार्ड या लोन अप्लाई कर रहे होते ना, वो क्या कहते हैं कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट उस पर लिंक करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपके 2-3 रिलेटिव का नाम ले दो, 2-3 फ्रेंड का नाम दो, जैसे डिफॉल्ट हो गया सारे आपके सोशल मीडिया पे मैसेज आएंगे, दिस गाय डिफॉल्टर, इसने हमारा पैसा खाया, इसने हमारा पैसा खाया। घर पे रिकवरी एजेंट आ जाएंगे, माँ बाप को धमकाएंगे, बच्चे को धमकाएंगे, या ऐसे कई बच्चे लोग ने सुसाइड किए। दे आर टेकिंग लोन्स, दे आर प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, पत्ते वत्ते के जो गेम है ना, 3 पत्ती क्या 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 है, रमी वगैरह, वो उनको इतनी लत लगी तो उसके लिए पैसे चाहिए। अब माँ बाप तो नहीं देंगे ये गलत चीज़ों के लिए। पर्सनल लोन ऐप ले लो, उससे भरो, करते करते एक बंदा लाखों में चले गया बैंगलोर में, नहीं है तो हैंग, उसको इतनी लत लगी थी, पैसे पैसे पैसे। एक बंदे ने बीच में कुछ 25-30 लाख रुपए का लोन बैंक से लेके बैठ गया स्टूडेंट, दैट इज सरप्राइजिंग। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है। आपका काम है पढ़ना, जब आपको एक जॉब मिल जाए, स्टेबल जॉब मिल जाए, नॉट पार्ट टाइम, और आप उसमें आप वो जॉब आप कर रहे हो 6 महीने के ऊपर हो गए, देन यू शुड कंसिडर हाँ अब मैं स्टेबल हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर ऑन प्रोबेशन, यू माइट बी आस्क्ड टू लीव, यू नेवर नो, तब क्या करोगे? तो आपको जब जॉब मिल जाए, आपका प्रोबेशन हो गया, आपको परमानेंट जॉब मिल जाए, दैट्स व्हेन यू शुड लुक फॉर लोन और अ कार्ड। अभी आपका टाइम नहीं है, आपका टाइम है पढ़ना, बिकॉज यू आर नॉट द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। आपके पिताजी, आपके मम्मी या फैमिली में बहुत मेहनत करके आपको पढ़ा लिखा रहे, प्लीज फोकस ऑन दैट। लोन कार्ड की झमेले में मत पड़ो। फिर कोई महारथी ऐसे आते, एक बंदे का क्रेडिट कार्ड आया, उसका दोस्त आके उसको कहता है यार मुझे एक मोबाइल लेके दे देना तेरे कार्ड पे, मैं दे दूंगा हर महीने तुझे, क्या भरोसा नहीं है क्या, भाग जाऊंगा क्या? तो नहीं, हम वो बंदे का खुद के ही बांधे हैं, उसको अपने कार्ड पे अपने दोस्त को मोबाइल या कोई गैजेट लेके दे रहा है, गायब हो जाता है, नहीं दे पाता। 1 महीना बोलेगा मैं है ही नहीं पैसे, वो भी वो कौन सा कमा रहा है जो आपको देगा? तो आप लोन तो आपके नाम पे, बैंक आपके लाना नहीं, वो ने आपने कह सकते मेरे तो दोस्त के लिए लिया था, आप उसको पकड़ो ना, बैंक ने आपने साइन किया है, योर सिग्नेचर। तो फॉर स्टूडेंट्स प्लीज उनसे कहिए, या मेरा मैसेज है उनको कि ये टाइम लोन या कार्ड लेने का नहीं है। प्लीज डोंट गेट इनटू द ट्रैप। आप इससे बाहर आना नामुमकिन। जो भी पॉकेट मनी मिलता है, ये मिलता है, उससे गुजारा करो। एक टाइम आएगा, हर एक चीज़ का एक टाइम आता है कि हमको लगता है
एक स्कूल गोइंग बॉय को लगता है कि मैं कॉलेज में कब जाऊंगा, कॉलेज वाला बंदे को लगता है मैं मास्टर्स कब करूंगा, मास्टर्स वाला सोचता है मैं जॉब कब करूंगा, जॉब में जाता तो फिर मैं एमडी कब बनूंगा, एमडी बोलता है मैं सीईओ कब बनूंगा। तो वही ना, नीड्स एंड वांट्स कभी खत्म ही नहीं होते। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है, दिस इज वेयर द क्रक्स इज, इतना फेक हो गया ना सोशल मीडिया लाइफ। एक बंदा लेता है अपना फोन, वो जाके किसी भी होटल या मे भी एक बड़े कॉफी ब्रांड के बाहर जाके खड़े होता है, स्टारबक्स या कहीं, आज मैंने स्टारबक्स में कॉफी पी, कौन देखने गया था भाई तूने सच्ची कॉफी पी या नहीं पी, किसी का भी गिलास उठा के अगर तूने शॉट ले लिया, दूसरा बंदा देख के साला इसने लिया, कल मुझे भी लेना है स्टारबक्स में जाके, मैं भी इसको कम्पीट करूंगा, मैं और भी बड़े ब्रांड के जाऊंगा। फिर कपड़े की बात आती है, इतने ये ब्रांड लिया तो मैं लीवाइस लूंगा, इतने लीवाइस लिया तो मैं डीजल लूंगा, इतने डीजल लिया तो मैं अरमानी लूंगा। वो आपस में कॉम्पिटिशन, भाई पैसे तो नहीं है, पर आपको बस सोशल मीडिया में सब कुछ शू शा करना है कि मैं देखो क्या हुआ है, पीछे अंधेरा है। बट टू प्रूव अ पॉइंट इन सोशल मीडिया लाइफ, फेक इतना हो गया, एआई जनरेटेड इमेज करके लोग क्या क्या दिखा रहे हैं, एक मर्सिडीज है क्या है, और जब आप वो इन्फ्लुएंसर या वो बंदे जाके देखोगे उसके खाने के बांधे। तो ये सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है ना अमीरी दिखाने का, इसमें लोग फंस रहे हैं, वहाँ यू आर डेस्परेट कि मुझे लोन कैसे मिल जाए। अभी मुझसे बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर, अगर मेरे आज 18,000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, मेरे से बड़े लाखों में, दे आर हैविंग एक्सपेंसिव वॉचेज, एक्सपेंसिव, तो क्या मैं अपने कार्ड का पूरा खर्चा करके कौन, आप किसको प्रूव करना चाह रहे हो यार? बीइंग ए लिमिट, जैसा आप ग्रो होते हो, टाइम जाता है, आपको चीजें मिलेंगी। हमको आज चाहिए, अभी चाहिए, वी वॉन्ट एवरीथिंग नाउ। आप दूसरों की जर्नी नहीं देख रहे हो कि बंदे ने कितनी मेहनत मशक्कत करके उतने ये लेवल पे, ये लेवल से ये लेवल पे गया। आपको सीधे ग्राउंड लेवल से, आपको टेरेस लेवल पे ना, आपको बीच का मेहनत नहीं करनी है, आपको वो उसके लिए स्ट्रगल नहीं करना है। यू जस्ट वांट थिंग रेडीमेड ऑन योर प्लेट टू जस्ट टू शो द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम पे डालना है, मुझे फेसबुक पे डालना है, अपने स्टेटस पे डालना है कि मैं नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड गेटिंग इनटू डेट ट्रैप। तो काफी सीरियस इशू आपने कवर किया। अभी सर वो क्रेडिट कार्ड स्कैम्स के बारे में और फ्रॉड के बारे में बात करते हैं कि पहले कैसे फ्रॉड होते थे और अभी कुछ नए फ्रॉड्स आए हैं क्या? तो पहले फ्रॉड एक्चुअली इतना मेजर नहीं थे, बिकॉज ये इतना ऑनलाइन एक्सेस नहीं था। यू जस्ट स्वाइप योर कार्ड एट अ पॉइंट ऑफ सेल और ये होता था। अभी जो फ्रॉड है, आपने देखा होगा, सीरीज था जान टाड़ा करके आया था नेटफ्लिक्स में, उस तरह से आपको कॉल आता है कि सर हम आपको ओटीपी भेज दिया, आपकी ऑफर है, जल्दी से जल्दी आप ओटीपी पे क्लिक करो, आपके पॉइंट रिडीम करने, लास्ट डे है। फिर आप अब्रॉड जाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, अब्रॉड में बहुत सारे आपके कार्ड के स्किमिंग और फिशिंग होने के चांसेस है। तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जो है, बस आई मीन दैट्स हाउ यू हैव टू बी मेंटली अलर्ट के कोई मैसेज आता है उस पर क्लिक नहीं करना है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे अभी टोकनाइजेशन आया, पहले टोकनाइजेशन नहीं होता था तो आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये बड़े वेबसाइट पे स्टोर होती थी। अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको टोकनाइजेशन करना पड़ता है, जिस आरबीआई का नॉर्म है। तो काफ़ी सेफ्टी भी जो है बढ़ गई। जस्ट भी आपको सतर्क रहना है कि भाई अनवांटेड ईमेल या मैसेज पे आपको क्लिक जो है नहीं करना है, तो आप फ्रॉड से जो है बच जाओगे। सिंपल। अभी एक चीज़ और क्वेश्चन मुझे पूछना था कि जैसे बैंक कैसे डिसाइड करता है किसको क्या क्रेडिट लिमिट देनी है? जैसे सपोज मेरा 50,000 सपोज सैलरी है, तो बैंक कैसे डिसाइड करेगा? ऑफ कोर्स वो मेरी सैलरी से ज़्यादा ही लिमिट देने वाला है, ताकि उनको एक बेनिफिट ऑफ ये मिले कि अगर मैं पे नहीं कर पाया तो वो इंटरेस्ट वो लेंगे हम मुझसे। तो उस केस में कैसे डिसाइड करता है बैंक की पर्टिकुलर पर्सन को क्या क्रेडिट लिमिट देनी है? लॉट ऑफ पैरामीटर। एक तो आपका क्रेडिट स्कोर, आपके एग्जिस्टिंग अगर कोई लोन है, कार्ड है, उस पर कितना, अगर मान लो आज मेरे पास 5 कार्ड है जिस पे 5-5 लाख किलोमीटर बैंक मिलेगा, दूसरे बैंक ने अगर उससे इतना लिमिट दिया है एंड इज पेइंग ऑन टाइम, तो देन वी कैन ऑल्सो गिव। अगर फर्स्ट टाइम बंदा है जिसको जॉब अभी भी लगी है, तो ऑब्वियसली आपको लिमिट बैंक फूक के देगा कि भाई ये दे रहे हैं, कल को नहीं भरा तो क्या होगा। तो वेरीज फ्रॉम कस्टमर प्रोफाइल टू प्रोफाइल, आपका एग्जिस्टिंग लोन कितना है, क्रेडिट स्कोर कितना है, बेस्ड ऑन दैट बैंक डिसाइड कि आपको कितना देना है। कोई बैंक आपको जेनरसली काफ़ी अच्छा लिमिट दे देती है, बैंक लाइक HDFC एंड ऑल दे आर वेरी कॉशियस, आपको थोड़ा लिमिट कम देगी। तो उसी के आपका पैटर्न के साथ स्पेंडिंग का आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो, तो दैट डिपेंड अपॉन बैंक। बैंक के भी इंटरनल अपना पॉलिसी होता है, दे ऑल्सो हैव सम सिस्टम जो पूरा एनालाइज करके आपका एक क्रेडिट लिमिट डिसाइड करता है कि चलो ठीक है, दिस कुड बी अ सेफ लिमिट टू गिव टू दिस गाय। एज एंड व्हेन जब आगे ठीक से यूज करेगा, टाइमली पेमेंट करेगा, तो दे विल गिव यू ऑफर टू लिमिट टू इंक्रीज योर लिमिट। सर हिडन चार्जेस के बारे में बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के। हिडन चार्जेस और हिडन बेनिफिट्स रहते हैं कुछ, क्योंकि जब ये कोई क्रेडिट कार्ड बेचता है, तो वो ऐसे बेनिफिट्स बताता है कि इस पे इतने रिवॉर्ड्स, मोस्टली रिवॉर्ड्स ही बताते हैं,
और भी हिडन बेनिफिट्स होते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, जैसे इंश्योरेंस हो गया और भी बहुत सारी चीजें रहती है, वो लोग टाइम पे यूज नहीं कर पाते हो, तो उस बारे में थोड़ा बता दें। देखिए क्या होता है, जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो ना, तो पहले तो यूट्यूब चैनल नहीं होगा, अभी मेरा जो चैनल है उसी के ऊपर तो है, तो टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड रिव्यूज के, ये कार्ड में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं खुल के। दूसरे चैनल है, मेरा चैनल है, फिर आपको वेबसाइट है जहाँ पे ब्लॉग्स है, वहाँ पे आपको टेक्स्ट, वेबसाइट पे टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको मिलता है, हम लोग वीडियो फॉर्मेट में बताते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है क्रेडिट कार्ड यूजर कि आप बस खड़े रह के, अगर आपने मॉल में बंदे ने बेचा सर ये तो लेना, आपने ले लिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यू डू रिसर्च कि भाई ये कार्ड मेरे काम का है क्या, ये मतलब विल इट गिव मी द बेनिफिट, और मैं क्या ये बेनिफिट यूज करूंगा क्या। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा, आपका एक फर्ज बनता है कि आप भी थोड़ा उसको रिसर्च करके यू सी के बेनिफिट जो है आपके नीड के सबसे अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सर जैसे पुराने क्रेडिट कार्ड हमारे पास बहुत हो गए और हमें क्लोज करने हैं, तो वो भी सिबिल स्कोर का अफेक्ट करता है। जैसे 10 है, मेरे को 4 क्लोज करने हैं, मैंने क्लोज कर दिए, क्योंकि वो पूछते हैं कि क्यों रीजन से क्लोज कर रहे हो, वो सब, तो वो सिबिल स्कोर का अफेक्ट करता है। देखिए क्या है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रेडिट एज, मतलब आपका ओल्डेस्ट क्रेडिट कार्ड। उससे क्या होता है कि जितना पुराना क्रेडिट कार्ड है, मान लो अभी मेरे पास एक कार्ड है जो 10 साल पुराना है, तो क्रेडिट रिपोर्ट में वो रिफ्लेक्ट करेगा 10 साल से मैं कार्ड होल्ड कर रहा हूँ। तो जब मैं कोई नया लोन या कार्ड अप्लाई करता हूँ तो बैंक नोट के भाई इसका जो ओल्डेस्ट कार्ड है ये 10 साल से कार्ड यूजर है। तो एक बेनिफिट वो होता है, लोग कहते हैं कि उससे यूज ही मत करो ना, अगर लाइफ टाइम फ्री तो पड़े रहने दो, तो वो चीज आप कर सकते हो। मगर अगर वो पेड कार्ड है, आपको उस पर फीस भरनी पड़ रही है, तो देन देयर इज नो पॉइंट। अगर आपको यूज नहीं करो यू कैन नॉक इट ऑफ। इतना फर्क नहीं पड़ता है सिबिल पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मगर इतना है कि 2 से 4 पॉइंट आपके कम होंगे, मगर वो जल्दी से कवर हो जाते हैं। तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको यूज नहीं करना, आपको फीस भरने भी आ रही है उसकी कार्ड की, तो देन यू कैन जस्ट क्लोज इट। या तो फिर आपको वो कार्ड नो लॉन्गर वो बेनिफिट दे रहा है जो एक टाइम में दे रहा था। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्सेस का मैग्नेस कार्ड है जो मैं पिछले 4-5 साल से यूज कर रहा हूँ। अभी इसके काफी हैवी डिवेल्यूशन हो गई, तो नेक्स्ट मंथ मैं इसका क्लोजर है, बिकॉज का फी आने वाला है, उसका फी होगा 12,000 प्लस जीएसटी, यानी 15,000। तो मैं क्यों भरूँ, तो कार्ड में वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो आई एम गोइंग टू क्लोज इट ऑफ। जैसे मैं भी अपने कार्ड क्लोज कर रहा हूँ, और आपको बताना चाहूंगा जो 24 कार्ड है मेरे पास, मेरा ये साल का रेजोल्यूशन है टू गेट माई कार्ड टू मैक्सिमम 6 to 8 कार्ड एंड क्लोज ऑल अदर कार्ड। इतना क्रेडिट एक्सपोजर मुझे भी चाहिए नहीं और इतने कार्ड नहीं चाहिए। चलो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मजा आ रहा था, हॉबी बोलो या एक मैं कार्ड मंगा के उसका अनबॉक्सिंग कर रहा था वगैरह, तो मेरा चैनल है तो फाइन, वो एक एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट है। मगर दिस ईयर आई वांट टू कीप ओनली 6 to 8 सच कार्ड जो मुझे प्योरली बेनिफिट दे रहे मेरे से, बाकी सब कार्ड मुझे क्लोज करने, तो आई डोंट थिंक तो इतना उसमें इम्पैक्ट होगा। और सर जैसे रिसेंटली मैंने क्रेडिट कार्ड लिया, जैसे HDFC और ICICI का वीजा कार्ड था मेरे पास, तो अब बैंक कभी रुपए का ट्रेंड आया तो रुपए कार्ड दोनों के भेज रहा है, एड ऑन कार्ड पूरे रख लो। फिर मैंने 2 महीना यूज किया, देन मैंने दोनों कार्ड रुपए कार्ड वापस बंद करा दिए, क्योंकि मेरे से ज्यादा यूज हो रहा था। तो उस केस में कार्ड ज्यादा पुराना भी नहीं है, 2 ही महीना यूज किया है, वो मैंने क्लोज कराया तो नहीं इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं, हार्डली कुछ, देयर इज नॉट मच ऑफ एज है ही नहीं, 1-2 महीने का कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसे आपने बोला कि लाइफ टाइम फ्री जो कार्ड्स हैं, अगर जैसे हमने कुछ यूज नहीं किया उसको 6 महीने 7 महीने, तो डीएक्टिवेट नहीं हो जाते हैं? अभी नॉर्म आया है कि क्या हो रहा है कि अब तक तो नहीं होता, मगर पिछले 6 महीने से 1 साल भर में बैंक क्या करी, जो कार्ड का मेरा एक लिमिट, अभी RBL बैंक का कार्ड था, उसकी 6 लाख की लिमिट थी, मैंने 1 साल से यूज नहीं किया, 6 लाख से सीधा 50,000 का लिमिट आ गया, तो अब वो कार्ड में क्लोज कर रहा हूँ, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। तो बैंक इज सीइंग कि भाई हम इतना लिमिट दे रहे हैं, आप यूज नहीं कर रहे हो, तो बैंक इज नाउ कमिंग, एक उस पर क्रैकडाउन आ रहा है, बैंक उसे अभी या तो आपका जो लिमिट है हाई लिमिट उसको बहुत लो लिमिट करेगी, या तो फिर उसको बैंक इज क्लोजिंग इट डाउन। तो ऐसा कोई सिनेरियो है, ऐसा कोई केस है कि जहाँ पे क्रेडिट कार्ड मे नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन टू पे? सिनेरियो वही मैंने आपको वही कहा था कि स्टार्ट में कि जब छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं 300, 400, 500 के, वो आई अवॉइड, बिकॉज वो भी फिर स्नोबॉल इफेक्ट, यानी वो कंपाउंड होते होते बड़े हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि छोटे मोटे ट्रांजैक्शन है 300, 400, 500 के, वो आप कैश में निपटा सकते हो, एंड दैट इज लाइक 2,000, 3,000, 4,000, तब यू कैन यूज कार्ड या क्रेडिट कार्ड, ताकि आपको उसके पॉइंट भी मिले वैसे। जैसे कि नॉर्मल स्टोर्स वगैरह रहते हैं छोटे, जैसे कोई आउटलेट हो गया, कोई ठेला वगैरह जैसे हो गया, वहाँ पे हमने रुपए से पे कर दिया, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर दिया, तो वहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है कि फ्रॉड कुछ होने के चांसेस? नॉट रियली ना, तो उस चीज में हम सेफ रहते हैं। जी जी, ओके। सर ये आपने जो टेक्निकल टर्म बोला, डेट स्नोबॉल और डेट एवलांच, ये 2 टेक्निकल जब हम रिसर्च कर रहे थे तो ये वर्ड मिले, क्या मतलब रहता है सर इसको कैसे? तो एवलांच तो पता है, एवलांच मतलब जो बर्फीले पहाड़ होते हैं वहाँ पे बहुत हैवी स्नो होता है, सडनली कुछ मूवमेंट होता है तो पूरा स्नो जो है ऊपर से नीचे आता है
और जो भी नीचे होगा वो सबको लेके चला जाता है। इट इज हेवी ब्लैंकेट ऑफ स्नो जो एकदम से नीचे आएगी और जो भी नीचे आएगा उसको डिस्ट्रॉय करके डैमेज कर देगी, वन शॉट हो जाएगा। स्नोबॉल इज समथिंग कि अगर ऊपर से मान लो एक स्नो का बॉल नीचे आना शुरू करता है वो तभी छोटा होता है, बट पहाड़ से जब ऊपर से स्टार्ट होकर जब नीचे आता है ऑन द वे इट इज गैदरिंग लॉट ऑफ अदर स्नो, तो इतने से होते हुए बड़ा होके हो जाता है। तो वही जब क्रेडिट कार्ड के स्पेंड जो है आपने जो मैंने आपको पहले कहा यूपीआई के स्पेंड वो स्नोबॉल इफेक्ट होता है। आप करना शुरू करते हो मगर पहाड़ से शुरू करते हो मतलब जब तक वो नीचे आता है वो छोटे स्पेंड कंपाउंड होके उसका स्नोबॉल इफेक्ट होके इतना बड़ा हो जाता है कि यू डोंट रियलाइज कि इतना जो छोटा सा स्नोबॉल था वो नीचे आते वो इतना बड़ा कब बन गया आपको समझ नहीं आता। अच्छा, तो मैं आपसे वियतनाम के ट्रिप के बारे में आप पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने JW मेरिट में आप रुके थे, हाँ। तो वो स्पॉन्सर्ड था या आपने कैसे मतलब आपने सेल्फ पे किया था, कैसा था वो? जी क्या होता है कि इट वाज स्पॉन्सर्ड, आई स्टेड मैरियट बॉनवॉय इज अ ग्रुप ऑफ होटल जिसके अंदर अराउंड 16 से 17 डिफरेंट चेन ऑफ होटल आते हैं मैरियट बॉनवॉय के, जैसे कि 4 पॉइंट बाय शेरिटन आता है, JW मैरियट आता है, ली मेरिडियन आता है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड उसके अंडर आते हैं। तो वंस यू आर अ मेंबर ऑफ मैरियट बॉनवॉय तो ये सारे होटल प्रॉपर्टी का आपको एक्सेस मिलता है। तो आई यूज माई अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड। उसका फायदा ये है कि जो उसके पॉइंट्स है यू कैन ट्रांसफर अमेरिकन एक्सप्रेस पॉइंट्स टू JW मैरियट, सॉरी टू मैरियट बॉनवॉय एज 1:1 रेशियो। 1000 पॉइंट ट्रांसफर करोगे मैरिट को तो 1000 पॉइंट बन जाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर जो मैंने पॉइंट अक्यूमुलेट किए उससे मैंने ट्रांसफर किए उसे मैरिट बॉनवॉय पे एंड आई स्टेड इन अ ली मेरिडियन प्रॉपर्टी फॉर 5 नाइट्स। तो अगर आपने 4 रात का बुक किया तो आपको 5th नाइट मैरिट बॉनवॉय गिव्स यू फ्री। तो अब क्या होता है कि जब कोई मेरे रेफरल लिंक के थ्रू अप्लाई करता है अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड, आई गेट 8000 पॉइंट्स स्ट्रेट ऑफ। वो बंदे को 4000 पॉइंट मिलते हैं, मुझे 8000 पॉइंट मिलते हैं। तो अभी मेरा चैनल है तो एक एडेड एडवांटेज है कि लोग मेरे रेफरल लिंक के थ्रू अप्लाई करें और ये कोई इलेजिटिमेट चीज नहीं है। साल में एक कार्ड पे मैं अराउंड 1.5 लाख पॉइंट मैक्सिमम कमा सकता हूँ, उसके ऊपर नहीं। तो उसके बाद जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उन्हें पॉइंट मिलेंगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। दैट इज द सिस्टम एंड दैट्स हाउ इट इज। तो ऐसा कोई गलत या इलीगल तरीका तो है नहीं। आई हैव 2 कार्ड तो 3 लाख पॉइंट मेरे साल के हो जाते हैं एक्यूमुलेट। 3 लाख पॉइंट पे अगर आप पकड़ोगे तो आई कैन स्टे अराउंड 15 नाइट्स इन एनी 5-star होटल अक्रॉस द वर्ल्ड। 20,000 रुपीज का वैल्यू पकड़ा एक रूम का। तो अगर कोई रूम 25,000 होता है, कोई 30,000, मोटा 3 लाख पॉइंट है। अगर 30,000 का वैल्यू तो मैं 30,000 के हिसाब से रहा तो मैं 10 नाइट रह सकता हूँ कोई भी होटल में। दैट्स हाउ क्रेडिट कार्ड के पॉइंट इतने पावरफुल होते हैं एज गुड एट कैश। अगर आपको सही तरीके से अपने कार्ड का वैल्यू निकालना आता हो तो आई मीन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ये तो दिस इज जस्ट वन ऑफ इट। यू कैन ऑल्सो ट्रांसफर योर पॉइंट्स टू माइल्स एंड गेट फ्लाइट टिकट्स। Amazon के वाउचर मिलते हैं, फ्लिपकार्ट के वाउचर मिलते हैं, ताज का वाउचर मिलता है। डिपेंडिंग अपॉन हाउ राइटली यू चूज योर कार्ड एंड यूज इट वाइजली टू accumulate those points and then there is no limitation to the benefit that you get. सर लोन्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा। कितने टाइप्स ऑफ लोन्स होते हैं? टाइप्स ऑफ लोन आई मीन होम लोन है, 2 व्हीलर है, फिर आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन मिल जाता है, फिर पर्सनल लोन आ जाता है। ये these are types of loans that are there in the market today. सो क्रेडिट कार्ड्स पे बेसिकली नॉर्मली ज़्यादातर क्या एक्सेसिबल इजी रहता है? मतलब पर्सनल लोन लोग ज़्यादा लेते हैं क्रेडिट कार्ड पे या कुछ और कोई और लोन? जी आपको कार्ड पे अगर आपकी कार्ड की लिमिट 4 लाख है तो यू कैन कॉल द बैंक एंड टेल मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मेरे लिमिट से आप 1 लाख रुपए कम कर दो और मेरे ये बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको आपके कार्ड पे लोन अगेंस्ट कार्ड मिल जाता है। और नाउडेज जैसे इतना इजीली एक्सेसिबल है सब लोन वगैरह, तो ये लोग अगर जैसे डेटा हम शेयर करते हैं कोई अगर हम क्वेरी भी करने जाते हैं, हाँ। जैसे हमने कोई एक बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया या लोन लिया तो डेटा हो जाता है, नंबर हमारा बहुत जगह पे लीक हो जाता है। तो हमको कॉल्स भी बहुत जगह से आते हैं कि हाँ। अगर हमने HDFC से लिया तो हमको ऐसे कॉल आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो नॉर्मली इंटरनली ये लोग सब जगह ये लोग बैंक्स लोग लीक करते हैं या कैसे? वो बैंक विल नेवर डू दैट, बैंक लीक नहीं होता है। अभी मेरा मानना ये है कि आई मीन दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल, ये मेरा जजमेंट इज नॉट टू बी हेल्ड अगेंस्ट मी। कभी कभी हो जाता है कि कोई बंदा बैंक में काम कर रहा है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद जॉब, बॉस से झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो यू नो तो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए शायद उसके हाथ में अगर जो भी डेटा है वो लेके निकल गया बाहर। अच्छा। और बाहर जाके लोगों को उसने सेल कर दिया। ओके। तो ऐसी चीजें होती है। आई मीन दैट इज बाउंड टू हैपन। बैंक वुड नॉट गो अहेड एंड यू नो लीक डेटा
बाय सेल्फ व्हाई वुड यू डू दैट? उनको क्या पड़ेगा? दे आर ऑलरेडी अर्निंग क्रेजी मनी, तो लीक करके उन्हें पैसों के लिए तो ऑब्वियसली लीक तो नहीं करेंगे वो लोग। लेकिन फॉर लाइक एग्जांपल XYZ पर्सन कोई अगर जैसे उनके पास पैन नंबर है या मेरी कोई डिटेल है, फोन नंबर वगैरह, तो वो लोग अगर ये तो पता लगा सकते हैं कि मैंने लोन लिया है या नहीं लिया है, उस बेसिस पे वो कॉल कर सकते हैं, ऐसा कुछ डेटा रहता है क्या? नॉट रियली, आपको दे हैव टू लॉग इनटू सिबिल टू चेक ऑल दिस डिटेल्स। बट आपको अभी पर ऐसा क्या हो गया कि अभी आप जब भी अभी समझो मैंने एक कार्ड अप्लाई किया रिसेंटली, जैसे मैंने कार्ड अप्लाई किया, आप एक कंसेंट था, मैंने क्लिक किया तो मुझे इमीडिएटली मेल आया दैट योर HDFC बैंक हैज चेक्ड योर सिविल, इफ इट नॉट यू प्लीज कंप्लेन टू सिविल। तो आप सिविल अगर आपने मान लो मैंने वो नहीं किया था, किसी के पास मेरी डिटेल होती है, मुझे अभी पता चल सकता है कि कौन मेरे बिहाफ पे लोन अप्लाई कर रहा है। अगर मैंने नहीं किया तो सिविल में लॉग इन करके मुझे सिर्फ कंप्लेंट रेज करना है, सिविल विल टेक केयर ऑफ इट एंड वो हार्ड इंक्वायरी जो किसी और ने किया, जो मैंने नहीं की, वो दे विल रिमूव इट फ्रॉम द रिकॉर्ड। आपने क्रेडिट कार्ड तो बताया कि क्रेडिट कार्ड कैसे अप्रूव करती है, लोन्स कैसे अप्रूव होते हैं, सेम प्रोसेस? Everything is the same thing. Everything is the same thing. सब as I told you, credit card is the most unsecured loan for the bank. सबका पैरामीटर आपका होम लोन में थोड़ा और stringent होता है because they are giving you loan in lakhs, big lakh, I mean big amount, 15, 20, 30, 40 लाख, तो उसमें तो और भी stringent होता है because amount जो उसमें जो है it is not a small amount, बड़ा amount जुड़ा है उसमें, तो उसमें थोड़ा steps बैंक के और भी strict होता है। जैसे पर्सनल लोन है तो जैसे अब रीपेमेंट की बात करते हैं तो नॉर्मली बहुत तरीके हैं रीपे करने के, लेकिन ऐसा कोई तरीका आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहे कि मतलब कुछ ऐसे वेज की विदाउट एनी बर्डन आराम से इजीली लोग रीपे कर सके अपना लोन, ऐसा कोई? जैसे कोई कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, देन उनके इंटरेस्ट से लोन पे करते हैं। देखिए आजकल काफी ट्रेंड चला है, पीपल आर सेइंग इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स में पैसा डालो, इधर ये करो वो करो, लॉट ऑफ, तो ये तरीके आज चल रहे हैं। बट अगेन कोई भी चीज स्टॉक और म्यूचुअल फंड वो गारंटीड तो है ही नहीं, आपको पता है कभी भी मार्केट ऊपर नीचे चढ़ता है करता है। ऑफकोर्स देयर इज नो लिमिट, अगर आपको आप ग्रो और मार्केट ऊपर जा रहा है आप भी पैसे कमा रहे हो, देयर इज नो लिमिट, बट सडनली मार्केट अगर क्रैश होता है तो यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो ऐसा कोई सेफ नहीं, इट इज वेरी सिंपल है कि द ओल्ड मेथड की जो भी आपने लोन लिया कि चुकाने के लिए अपने इनकम से हर महीने के पैसा निकाल के साइड में रख दो, अगर जब ड्यू डेट आए तो आप भर दो। देयर इज नो शॉर्टकट और इजी वे इन दिस, ओल्ड मेथड इज द राइट मेथड कि आपने अगर लोन लिया, आपकी सैलरी 1 लाख की है, आपने लोन लिया 20,000 का EMI, तो महीने के स्टार्ट में ये पैसे को साइड में रख दो, अज्यूम करो कि 80,000 रुपये सैलरी आई और 1 लाख नहीं आई है। शॉर्टकट से कभी काम होता नहीं दोस्त। और अगर कोई पर्सन ऐसे लोन रीपे नहीं कर सकता तो ऑफ कोर्स उसका सिबिल तो बैड होता ही है अगर टाइम पे लोन रीपेमेंट नहीं होता, तो उसके अलावा कोई और डिसएडवांटेजेस जो हो सकता है, कुछ और चीजें सिबिल के अलावा? हाँ सर, जैसे मैंने लोन लिया नहीं किया, मतलब है ही नहीं, बैंक क्या करेगा फिर उस केस में? बकेट सिस्टम होता है, आपने लोन नहीं लिया तो फर्स्ट बकेट में जाएगा, प्यार से कॉल आएगा सर क्या दे दो सर कर दो, फिर सेकंड बकेट में जाएगा, थोड़ा सख्ती होगी, थर्ड में और भी सख्ती होगी जहाँ पे रिकवरी एजेंट आपके घर पे आएंगे, आपको हैरेस, अभी ऊपर हैरेस करना अलाउड नहीं है मगर दे विल ट्राई दैट मेथड एज वेल टू हैरेस यू एंड आपको लीगल नोटिस आ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो आई मीन वही है कि आपको अगले 10 साल तक कोई बैंक लोन नहीं देगा। आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो कि अभी नहीं भर रहा, पर आपको आगे जाके अगर आपको आगे जाके लोन लग रहा है, लग सकता है, एजुकेशन लोन है, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ लोन, आप अभी वो शॉर्ट टर्म सोचोगे यार नहीं, पर आपको जो इम्पैक्ट दिखेगा ना 10 साल के बाद, तब आप समझोगे यार तभी मैं भरता तो अच्छा होता था, आज मुझे इतनी जरूरत है मगर बैंक मुझे 1000 रुपये का भी लोन नहीं दे रही। सर वो ऐसे आजू बाजू जाते हैं जो लोग ब्याज पे पैसा देते हो, वो फिर रास्ते अपनाते हैं लोग, क्योंकि वो भी बहुत चल रहे हैं, तो शायद वो इसीलिए वो उनसे लेते होंगे क्योंकि बैंक लोन नहीं देता होगा, क्योंकि बैंक से भी ज्यादा फिर वो इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। ऐसा बहुत चलता है। सर बस अभी एंड करते हैं पॉडकास्ट, एंड करते हैं तो काफी यहाँ पे एंड करते हैं सर पॉडकास्ट को, काफी अच्छा लगा, बहुत नॉलेज मिला, और सबसे अच्छी बात है कि आपने वो, हमें ये नहीं पता था कि यूथ सुसाइड भी कर रहे हैं लोन ले लेके, इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था, ये बहुत सीरियस इशू है जो आपने ये यूथ में बहुत हो रहा है। इजी एक्सेस ऑफ मनी, एज आई सेड सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट कल्प्रिट टुडे। वी वांट टू कम्पीट लाइक विद समबडी एल्स। एक बंदा है जो मिडिल क्लास से आता है, उसके क्लास में एक बंदा है जो हायर क्लास से आता है, वो मर्सिडीज में आ रहा है, उसके टिफिन बॉक्स, उसका रहन सहन का तरीका या उसका जो है वो लेवल पे, पर उसको लगता है मुझे भी ऐसा होना चाहिए, उसने सोशल मीडिया पे ऐसा पोल डाला, मुझे भी लोगों को अट्रैक्ट करना है, मुझे भी फॉलो चाहिए, मुझे भी ग्रहण, तो दिस इज ये बहुत बड़ा गेम है which eventually boiled down to everything boiled down to money, and जो इजी मनी जो लोगों को
चाहिए कि भाई शॉर्टकट में पैसा मैं कमा लूँ और बस फेमस हो जाओ, और ये पूरा सोशल मीडिया का गेम है। तो यू हैव टू बी वेरी, ये यूथ जो है दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। इजी मनी मेकिंग इज द बिगेस्ट स्कैम। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो सर, रैप अप करने से पहले एक लास्ट कुछ भी आप अपना एडवाइस या कुछ सजेशन कोई हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे देखिए, क्रेडिट कार्ड एज अ टूल इट इज अ फैंटास्टिक टूल, मगर आप वो कहते हैं ना कि नज़र चुकी तो दुर्घटना घटी, ऐसा ये क्रेडिट कार्ड के साथ भी यही चीज़ है। तो इफ यू आर गेटिंग ए क्रेडिट कार्ड यू हैव टू इंश्योर कि आप फाइनेंशियली स्टेबल है। एक पर्टिकुलर मंथ में अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए, तो उस महीने आपके कार्ड को अपने वॉलेट से निकाल के अपने लॉकर में या अपने ड्रॉ में या अलग अपने से दूर रख लो। जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो मॉल में, तो डोंट कैरी ऑल योर कार्ड, कैरी द मोस्ट वैल्यू कार्ड जिसका लिमिट सबसे लो है, बिकॉज मॉल में इतने सारे आपको ऑफर देखने को मिलेंगे। मैं कई बार बह गया हूँ, बट ठीक है मैनेजेबल हो गया था, मगर वो बहुत हेवी पड़ता है। दैट यू ये सेल वो सेल आपके दिमाग में चलता रहता है। ये ऐसा आपको यू नो इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है और चीजें आपको देखने को मिलती है ना, दैट यू वांट ऑल ऑफ इट। वांट हमारे कहीं पे एंड होते नहीं है, हमको हर एक चीज जो हम देखते हैं वो चाहते हैं। आप सबका आपको ये हैरानी होगी कि आपका फोन जो है आपकी बातें सुन रहा है। अगर मैं एक कॉन्वर्सेशन के दौरान में अगर मैं बात करता था ब्रांड लाइक आईफोन, ऑडी, तो आधे पौने घंटे में जब मैं अपना फोन उठाऊंगा, इंस्टाग्राम खोलूंगा, तो मेरा फोन मुझे ऑडी, मुझे आईफोन, ये सारी चीजें दिखाना शुरू करेगा। देखिए, एक चीज आपको एक बिकॉज सम ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, जब मॉल नहीं थे, जब मैं अपने 18 ईयर जब मैं एक टीनेजर था, हमारे टाइम पे मॉल नहीं हुआ करते थे, एक्सेस नहीं था चीजों का। तो कोई चीज अगर चाहिए तो उठो, घर से निकलो, मार्केट में जाओ, बाजार में जाओ, 10 दुकानें ढूंढो। इतनी मेहनत कौन करेगा यार जहाँ वो चीज नहीं चाहिए। आज शॉपिंग मॉल जाने की जरूरत नहीं, द शॉपिंग मॉल, एवरीथिंग इज देयर इन योर फोन। आपके फोन में शॉपिंग मॉल रेडी है, आपको फोन उठाने की देरी है। Amazon पे ऑफर चल रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहे हैं, मिंत्रा पे चल रहे हैं, एजियो पे चल रहे हैं, हर जगह है। क्लिक ऑफ अ बटन, आपको अपने बिस्तर पे लेटे लेटे, ब्लैंकेट ओढ़े हुए एसी के रूम में आपको सिर्फ स्वाइप करना है, ऐड टू कार्ट बाय, ऐड टू कार्ट बाय। इतना इजी कर दिया टेक्नोलॉजी ने कि आपको पता नहीं कि आप इसमें फंस गए हो। इट इज नॉट कन्वीनियंस, इट इज अ ट्रैप दैट यू हैव फॉलन इनटू, वी ऑल हैव फॉलन इनटू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज क्लिक ऑफ अ बटन पे यू आर गेटिंग थिंग्स इन अ जिफी। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई व्हाट इज माय नीड एंड व्हाट इज माय वांट। थैंक यू सर। इसी नोट पे बंद करते हैं पॉडकास्ट को। और आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करो, क्रेडिट कार्ड बहुत जरूरी है, यूज करो। जो भी अर्निंग है, जो अर्निंग नहीं कर रहे हो वो मत यूज करो, लेकिन जो अर्निंग है वो यूज करो। और इस पॉडकास्ट से आपको पता चला ही होगा कि क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना है। इसमें तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको सर के चैनल पे कार्ड वाले बाबा, गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करो चैनल, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत पूरा डिटेल में गाइड है कि आपको क्रेडिट कार्ड कैसे है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन ये जैसे स्नोबॉल इफेक्ट पता है तो बड़ी बन जाती है बात में। इशू हम सबने फेस किए, हमको बताने वाला और सबको भी बताने वाला कोई नहीं, तो उन्होंने काफी रिसर्च की है। तो सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसको यूज करो और एंजॉय करो लाइफ में। क्रेडिट कार्ड यूज करो और स्टार्ट करो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड से। पेड क्रेडिट कार्ड मत लो, वो नहीं ऑफर कर रहे बैंक, इट्स ओके, नहीं चाहिए। जब तक फ्री ऑफर नहीं करते तब तक मत लो। सिर्फ क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मत कोई भी क्रेडिट कार्ड लेगा, लाइफ टाइम फ्री लो। इस चैनल पे हमारी कोशिश यही रही है कि हम जितना यूजफुल कंटेंट आपको दे पाए, हमारा कोशिश यही था। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके भी अगर कोई ये हो, कोई ओपिनियन में हो, कोई गेस्ट हो जो आप चाहते हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ सपोर्ट। कार्ड वाले बाबा जरूर सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा जी। सो थैंक यू सादिक सर यहाँ पे आने के लिए। प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन सेंडिंग आउट सच अमेजिंग वीडियोस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय।